ओके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मेरे भाई 16 दिन 16 मैराथन के दिन नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी क्वेश्चंस को बड़े प्यार से लगाने वाले हैं और अच्छे तरीके से सभी कंसेप्ट को हम लोग जानने वाले हैं। ये एक इकलौती वीडियो में होगा जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन को हम लोग बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे और आप लोगों के पेपर के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 16 दिन 16 मैराथन में जो 11 दिनों में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर कर लिया है, ज़रा आप यहाँ पर वो देख लीजिए। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये कवर हो चुके हैं और इसकी एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो आप इस प्लेलिस्ट से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी जो पीछे की क्लासेस की हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज डे 12 है जहाँ पर हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद में बाकी सारे टॉपिक्स को भी हम लोग धीरे धीरे मेरे भाई कवर करने वाले हैं। तो जितने लोग मेरे भाई जो समझते हैं कि रेशियो उन्हें आता है तो वो पेपर पेन लेकर के बैठ जाएं और जब हम सवाल देना शुरू करेंगे तो आप लोग उसका आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक बढ़िया वीडियो हो जाएगी आप लोगों के रिवीजन के लिए। और जिन्हें जो टॉपिक्स नहीं आते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे। आसान, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा ऊपर करते करते पूरे सवा घंटे 1.5 घंटे की वीडियो से कंप्लीट रिवीजन हम आप लोगों का करवा देंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से सभी लोग मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए यहाँ पर। तो रेशियो की बेसिक परिभाषा आप जानते ही हैं कि अनुपात होता है। किसी भी दो संख्याओं का अगर हम रेशियो लेते हैं तो उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाता है, तो रेशियो कहलाता है। रेशियो कभी भी अगर हम लेते हैं तो हमेशा सेम क्वांटिटी का लेते हैं, कभी अलग अलग क्वांटिटी का नहीं लेते हैं। जैसे वजन का रेशियो वजन के साथ में आप ले सकते हैं, हाइट का रेशियो हाइट के साथ में ले सकते हैं। कभी आप टाइम को और कभी आप वेट का मेरे भाई रेशियो नहीं ले सकते हैं। अनुपात लेना है तो एक ही यूनिट का लेंगे, अलग अलग यूनिट का आप नहीं ले पाएंगे भाई। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज ये जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने है और पहला सवाल ही मैंने सीपीओ 2023 का पूछा है, जिसमें हमने आपसे ये सवाल कहा है कि इसमें से सबसे बड़ा जो रेशियो है वो यहाँ पर कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, इसमें से बड़ा रेशियो कौन सा है। क्या 7/10 बड़ा है या 1/3 बड़ा है या 5/6 बड़ा है या 2/5 बड़ा है, क्या बड़ा है बताइए। अब जब रेशियो को कंपेयर करने की बात आती है तो इनको हम काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं तो देख लीजिए। एक बार आप मेरे भाई सभी को लिखिए। तो जैसे पहला हो गया आपका 7/10 यहाँ पे, दूसरा आपका हो गया मेरे भाई 1/3 यहाँ पे। अगर उसके बाद बात करेंगे तो ये हमारा 5/6 हो जाएगा। अगला बात करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। एक तो यहाँ पर ये हो जाता है कि मान लो यहाँ पर हम डिफरेंस मेथड लगा लें। दूसरा यहाँ पर ये हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा ले लें। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है आपको एलसीएम मेथड ले लें। काफ़ी अलग अलग तरीके आप ले सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको मेथड नंबर जो 1 है वो हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं और मेथड नंबर 1 को हम बोलेंगे एलसीएम मेथड। मैंने कहा ना, अलग अलग मेथड के माध्यम से हम आपको इसको बताएंगे। तो मेथड नंबर 1 जो हो जाएगा वो आप इसमें एलसीएम मेथड लेकर के इस सवाल को बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम मेथड लेंगे जो कि सबसे बेसिक होता है और मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, थोड़ा लेंदी तो होता है लेकिन ये होता है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो मेथड नंबर 1 में जैसे पहला रेशियो है हमारा 7/10 हो जाएगा। दूसरा रेशियो जो है वो हमारा 1/3 हो जाएगा। तीसरा रेशियो हमारा 5/6 हो जाएगा और चौथा रेशियो हमारा 2/5 हो जाएगा। नीचे देखोगे 10, 3, 6 और 5, इन सब का एलसीएम कितना होता है। तो बोलोगे गुरुजी 3 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है और 5 और 10 का जो एलसीएम होता है वो 10 होता है। यानी 6 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यानी नीचे सभी संख्या जो है यहाँ पर उनका एलसीएम कितना है, तो 60 है। और अगर सभी का लघुत्तम समावर्तक 60 है, एक कॉमन मल्टीपल 60 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 60 बनाएंगे। 60 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो 60 बनाने के लिए यहाँ पर नीचे जो है वो 6 से और ऊपर जो है वो 6 से गुना करेंगे, ये 60 बन जाएगा। इसको 60 बनाने के लिए नीचे 20 से और ऊपर भी हम करेंगे मेरे भाई 20 से गुना, ये 60 बन जाएगा। इसको 60 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे और यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा। इसको 60 बनाने के लिए 12 से करेंगे और इसको भी 12 से करेंगे तो ये बन जाएगा। अब नीचे तो सारे के सारे बराबर हो चुके हैं, तो बराबर हो चुके हैं तो नीचे से तो कंपैरिजन होगा नहीं, तो जो कंपैरिजन होगा वो ऊपर से होगा। तो ये हो जाएगा 7 × 6 मेरे भाई 42, 20 × 1 हमारा हो जाएगा 20 यहाँ पर, 5 × 10 हमारा हो जाएगा 50 और 2 × 12 हो जाएगा हमारा 24। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 50 है। यानी 5/6 वाला जो होगा वो मेरे भाई ग्रेटेस्ट होगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन होगा, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 5/6 होगा। उसके बाद कौन होगा, तो 7/10, उसके बाद 2/5, उसके बाद 1/3। ये मेरे भाई यहाँ पर बड़ा 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 होने वाला है। ठीक है, अब ये था हमारा मेथड नंबर 1। लेकिन हम इस तरीके से ना करके हम अगर चाहें तो दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, सेकंड अप्रोच हमारे पास में क्या है। तो सेकंड अप्रोच मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास में जो है उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे जाएंगे, तो हमारे पास कुल मिलाकर के ये 4 टीम है। मान लीजिए पहली टीम हमारी है 7/10 वाली, दूसरी टीम हमारी आईपीएल की है 1/3 वाली, तीसरी टीम हमारी 5/6 वाली है, और चौथी टीम हमारी 2/5 वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इन दो टीमों को आपस में भिड़ाते हैं, पहले इनको आपस में लड़ाते हैं, और इनमें मेरे भाई जो बड़ा वाला होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे, मतलब जो जीत जाएगा उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है देखो, इन दोनों को आपस में भिड़ा दो और इन दोनों को आपस में भिड़ा दो। ठीक है, तो इन दोनों में जो जीतेगा वो कौन, तो 3 × 7 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 21, और 10 × 1 हमारा हो जाएगा 10। वैसे ही 5 × 5 मेरे भाई हो जाएगा 25, और यहाँ 6 × 2 हो जाएगा 12। अब एक बात बताओ, जब इन दोनों टीमों की मैच करवाई आपने तो इन दोनों में कौन बड़ा निकला, 21 बड़ा निकला। 21 का मतलब कौन सा वाला फ्रैक्शन, तो 7/10 मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद जब आपने इन दोनों का मैच करवाया, इन दोनों में बड़ा कौन निकला, तो 5/6 निकला। इन दोनों में देखो 12-25 में बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, यानी आपने 5/6 उठा लिया। तो आपने इसका विनर ले लिया, आपने इसका विनर ले लिया। अब इनको आपस में भिड़ा दो मेरे भाई। तो इनको जब आपस में भिड़ाओगे तो 6 × 7 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, और 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50। 42 और 50 में कौन बड़ा है, तो 42 और 50 में ये बड़ा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो 5/6 हो जाएगा। तो ये हमारा एक दूसरा तरीका हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एलसीएम मेथड अच्छा तो है, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं और अगर आप उनका लघुत्तम समावर्तक ना निकाल पाएं, एलसीएम ना निकाल पाएं, वहां पर आपको कष्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको फायदा है, 2 टीमों का विजेता निकालो, इन 2 टीमों का विजेता निकालो और उन दोनों विजेता को आपस में भिड़ा दो, तो मेरे भाई पता चल जाएगा जीता कौन है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए मेरे भाई। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन एक और उसी तरीके से मैंने आपको दिया है, जो कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में पूछा गया है, और इसमें कहा गया बताओ इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। क्या 10/33 बड़ा है, या 1/4 बड़ा है, या 5/8 बड़ा है, या 2/3 बड़ा है। इसमें है ना, जब बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है तो हम आपको ये भी बताएंगे इसको सॉल्व करने का तरीका। हालांकि इसमें एक और तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, क्या आप इसका मेथड नंबर 3 जानना चाहेंगे। चलिए इसका मेथड नंबर 3 बता देते हैं, वो आपको काफ़ी जगह पर मदद कर देगा। किसी भी सवाल को हल करने की कभी भी एक तरीका दुनिया में बनता नहीं है, काफ़ी सारे अलग अलग मेथड होते हैं और हम अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। जैसे अगर हम इसी सवाल को बात करते हैं, तो जैसे आप 7/10 यहाँ पर आपने लिखा था, बहुत बढ़िया बात थी। उसके बाद में आपने 1/3 लिखा, ये भी बहुत बढ़िया बात है। आपने 5/6 लिखा, ये भी बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 7/10 था मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर क्या था, तो 1/3 था। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई 5/6 था, और उसके बाद में यहाँ पर क्या था, 2/5 था। ये हमें कंपेयर करना है। मेथड नंबर 1 एलसीएम बताया मैंने आपको, मेथड नंबर 1 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया। अब मेथड नंबर 3 जो है मेरे भाई यहाँ पर हम आपको बताते हैं डिफरेंस मेथड। आप जरा इनका डिफरेंस देखो, तो 7 और 10 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 3 होता है। 1 और 3 का डिफरेंस कितने का होता है, तो 2 का होता है। 5 और 6 का मेरे भाई डिफरेंस कितने का होता है, 1 का होता है। और 2 और 5 का मेरे भाई डिफरेंस कितने का होता है, 3 का होता है। कई बार ऐसा होता है कि संख्या बड़ी बड़ी है, अगर हम एलसीएम लेंगे तो भी जीवन खराब है, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी जीवन खराब है। मैं आपको समझा दूंगा दोनों मेथड जो मैंने सिखाए थे वो कहाँ फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर हम डिफरेंस मेथड का सहारा लेते हैं। अब इस डिफरेंस को देखिए, डिफरेंस 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, तो इन डिफरेंस का एलसीएम ले लो। डिफरेंस कैल्शियम लोगे तो 3 और 2 कैल्शियम कितना होता है, 6। तो 6 होता है, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ पर भी 2 से गुना। यहाँ मेरे भाई डिफरेंस हमारा 2 है, इसको 6 बनाना है तो 3 से गुना, तो ऊपर में भी 3 से गुना। इसको मेरे भाई 6 बनाना है तो यहाँ पर भी 6 से गुना, तो ऊपर भी हमारा 6 से गुना। इसको 6 बनाना है तो यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना। अब जरा एक बार सभी का टॉप देखो, 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14। 1 × 3 3, 6 × 5 मेरे भाई 30 यहाँ पर, और 2 × 2 कितना, 4। मुझे यहाँ बता दो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये वाली है। उसके बाद कौन सी है, तो ये वाली है। उसके बाद कौन सी है, तो ये वाली है। और उसके बाद कौन सी है, तो ये वाली है। यानी 5/6 इस आधार पर भी हमारा सही आंसर आएगा। अब बोलोगे गुरुजी आपने ये मेथड क्यों सिखाया। देखो,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला कौन है? मैं। एलसीएम मेथड सिखाने वाला कौन? मैं। और ये दोनों मेथड सिखाने के बाद में अभी हम आपको कैसे फंसाने वाले हैं। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, 1193 है आपका, ठीक है, और नीचे में मेरे भाई कितना है? तो 1195 है। एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे भाई 1297 है और यहाँ पर नीचे मेरे भाई 1298 है। उसके बाद में अगला सवाल जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये सिर्फ 3 टर्म मैं आपको दे रहा हूँ, उन तीनों में मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर 16,332 है मान लीजिए, या 335 है सपोज करिए, और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर 16,338 है। अब एक बात बताओ यहाँ पर, या 338 छोड़ो, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 338 छोड़ो, अगर आप यहाँ देखोगे 337 ही आप ले लो। अब एक बात बताओ, क्या आप इनको एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्या आप इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर पाओगे? भाई साहब जीवन खराब हो जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गए तो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो क्या करोगे? तो मेरा तीसरा वाला मेथड अपनाओगे, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि नीचे वाली संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ये कंडीशन होता है। जैसे इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इस तरीके से करके। तो अगर हम डिफरेंस में देखेंगे तो यानी 5 में से 3 गया तो डिफरेंस कितने का? तो 2 का यहाँ पर। 8 में से 7 गया तो डिफरेंस कितने का मेरे भाई? 1 का यहाँ पर। 7 में से 5 गया तो डिफरेंस कितने का? 2 का। अब यहाँ पर इन दोनों का तो डिफरेंस बराबर है, इसका डिफरेंस बराबर नहीं है, तो इसे कितना बनाने वाले हैं? इसे 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई यहाँ पर, तो सिर्फ यहाँ नहीं होगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 7 14 का 4, 2 × 9 18 19 का 9, 2 × 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा मेरे भाई। अब आप मुझे खुद बता दीजिए, 1193 बड़ा है, आपका 2594 बड़ा है, या 16,335 बड़ा है? कौन सा वाला बड़ा है मेरे भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, ये मेरे भाई सबसे बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या मेरे भाई, तो हमारा जो एलसीएम मेथड है वो भी फेल है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी फेल है, जो काम में आया वो हमारे डिफरेंस मेथड काम में लेकर के आया है। इसलिए मैंने कहा कि ये 16 दिन 16 मैराथन बहुत कुछ आपको सिखाने वाली है, और गणित का काफ़ी स्तर जो है वो आप लोगों का बढ़िया करने वाली है। तो इसके एक वीडियो को ज़रूर देखिए। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, इसमें बोला गया इसमें कौन सा बड़ा है। तो सेम तरीके से मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 10/33 यहाँ पे। उसके बाद में अगले की बात करें तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद अगले की बात करें 5/8 हो जाएगा। उसके बाद अगले की बात करें तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम काम करते हैं, सभी लोगों का यहाँ पर हम डिफरेंस लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो जैसे 33 से 10 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा भाई। उसके बाद में 4 से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 8 से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब डिफरेंस मेथड से मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यार एक काम करो ना, आप है ना इसको समाज से बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि इसकी डिफरेंस बड़ी बेकार है, 23 का डिफरेंस है, इसको सम्मिलित मत करो यार। ठीक है, आप यहाँ पर बस इन लोगों को लेकर के चलो और इनको मेरे भाई हल करो, यहाँ पे इनके डिफरेंस को बराबर करो, और उसके बाद में इसका जो भी वैल्यू निकल करके आएगा हम लोग उसको छांटेंगे। तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ भी मिश्रा जी कितना बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो यहाँ 3 बनाने के लिए हम लोग किससे गुना करेंगे? तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 से गुना करने वाले हैं। तो 3 से जब गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना होगा। तो ये 1 है, ये 5 है और ये 6 है। अब ये बताओ बड़ा कौन है? इन 3 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, चौथे को मैं नहीं ले रहा हूँ फ्रेम में। ठीक है, चौथा मैं भूल गया यहाँ पर क्या है, आप भी भूल जाओ, देखो मैं खड़ा हो गया हूँ, चौथे को नहीं जानते हैं। इन 3 लोगों में कंपेयर करें, इन 3 लोगों में सबसे बड़ा कौन है? तो इन 3 लोगों में मेरे भाई ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, यानी इन 3 टीमों की मैच करवाई जिसमें ये विजेता निकला मेरे भाई। तो यहाँ पर जो मेरे भाई बच गया है 10/33, यहाँ पर वो ले लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ जो 2/3 है मेरे भाई वो ले लेते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इसके इन 2 टीमों में चाहो तो तुम एलसीएम मेथड लगा लो, और चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, या कुछ भी कर लो। तो बाकी 3 लोगों में आपने क्या लगाया वो अलग केस हो जाएगा, उनके विनर को निकाल करके दूसरे वाले के साथ में क्या लगाओगे वो अलग केस हो जाएगा। अब इसके अंदर में कोई बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहता है तो ऐसे कर लो, 3 × 10 तुम्हारा हो जाएगा 30, और 33 × 2 66। अब इन दोनों में कौन बड़ा है मेरे भाई? तो ये 2/3 बड़ा है। तो सही आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। या तो ऐसे कर लो, या यहाँ 33 है तो यहाँ भी 33 बनाने के लिए 11 से और 11 से गुना कर दो, तो ये 22/33 हो जाएगा, और 22/33 जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? तो वो मेरे भाई यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू होने वाला है। ठीक है, एक परसेंटेज मेथड भी होता है, हम परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेथड क्यों सिखाना आपको, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप उससे भी मेरे भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है।
आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 3 देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि यदि 896 रुपए को हम डिवाइड करते हैं 1/2, 2/3, 1/6 में, तो लास्ट वाला जो पार्ट है वो मेरे भाई कितना होगा। अब देखिए, कभी को अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है किसी को भी पैसा बांटना होता है, किसी में भी पैसा बांटना होता है, तो पहले यहाँ पर हम उसको एक प्रॉपर रेशियो में लेकर के आते हैं। अगर आप इसको रेशियो समझ रहे हैं तो ये रेशियो नहीं है, एक रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे अगर यहाँ पर आपके सामने ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जैसे मानो 1/2 है आपके सामने, उसके बाद में यहाँ पर 2/3 है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 1/6 है। अगर आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 90% जो लोग हैं मेरे भाई वो ये बात जानते हैं कि सर सभी का आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो 2 का, 3 का, 6 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो 6 होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 6 होता है तो मेरे भाई 90% लोग यहाँ पर यही काम करेंगे। अच्छा, आपको रेशियो चाहिए, हम देते हैं रेशियो। 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना, यहाँ पर भी मेरे भाई 6 से गुना, यहाँ नीचे भी, या ऊपर से, सॉरी नीचे नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे जो 2, 3 और 6 का एलसीएम मेरे भाई है, 2 का, 3 का, 6 का, सब का एलसीएम 6 है, तो सभी लोगों में ऊपर यहाँ पर 6 से आप गुना कर दीजिए। अब जब सबसे आप 6 में गुना करेंगे, 2 इसे कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, 3 इसे कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, और 6 इसे कितनी बार में काटेगा, 1 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 × 2 हो जाएगा 4, और 1 × 6 हो जाएगा मेरे भाई 6। तो अगर आपका कभी भी फ्रैक्शन है, बट्टा है, और उस बट्टे को अगर आप मान लीजिए कि कभी भी ऐसे अनुपात में बदलना चाहते हैं, तो आप नीचे वाले कैल्शियम लेकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा, ये कोई सही, मतलब ये कोई टफ बात तो है नहीं, आसान सी बात है। 90% लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन 10% लोग जो नहीं जानते हैं, दूसरा तरीका मेरे भाई हम वो बता रहे हैं आपको। यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो सीखनी पड़ेगी। अगर कभी भी कोई भी संख्या ऐसे फ्रैक्शन में आती है, अगर कभी भी कोई भी संख्या ऐसे फ्रैक्शन में आती है, उसको यहाँ सटाक देना जो है, मतलब बहुत जल्दी से हम यहाँ पर उसको कैसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, रेशियो में कैसे बदल सकते हैं, वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2/3 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगला जो फ्रैक्शन है वो मेरे भाई यहाँ पर 1/5 है, और उसके बाद में अगला फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर 3/7 है। आपको कहता हूँ मैं कि इनको रेशियो में बदल करके देखो, आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बताते हैं। अब यहाँ पर 3 का, 5 का, 7 कैल्शियम लेकर के सब में मल्टीप्लाई मत करना। देखो, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखनी है, तो इसकी वैल्यू लिखनी है, तो ऊपर में कौन है, तो ऊपर में मेरे भाई 2 है, तो इसका ऊपर वाला भाग और बाकी दोनों का नीचे वाला भाग यहाँ पर आप ये उठा लेना, यानी 2 × 5 × 7, ये पहले की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से जब आप दूसरे के पास में जाओगे तो इसका ऊपर वाला भाग ले लेना और बाकी दोनों के नीचे वाला ले लेना, यानी 1 × 3 × मेरे भाई 7, डायरेक्ट यहाँ पे। उसी तरीके से जब आप इसके पास में जाओगे, इसका ऊपर वाला भाग 3 और बाकी दोनों का मेरे भाई नीचे वाला पार्ट ले लेना, ये हमारा हो जाएगा। क्या कहीं पर भी आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? अगर कोई संख्या ऐसी है जो कॉमन है, कहीं पर भी है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप उसको लेकर के काट सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख लीजिए, 7 × 5 35 × 2 हो जाएगा मेरे भाई 70 यहाँ पे, 7 × 3 हमारा हो जाएगा 21, और 3 × देखो ये 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, और ये मेरे भाई डायरेक्ट हो जाएगा, यानी यही वाली संख्या हमारी इस तरीके से काम आएगी यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को लेकर के? सर लेवल बढ़ाओ, बिल्कुल शुभम मिश्रा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अभी पेशेंस रख लो, थोड़ी देर में लेवल बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ी देर में हम लेवल बढ़ा देंगे, पेशेंस रख लो भाई यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो हमने एलसीएम लिया है यहाँ पर, हम एलसीएम ना लेकर के यहाँ पर जो है तरीके से मेरे भाई हम सीधा सीधा क्या करेंगे, जो मैंने आपको तरीका सिखाया, यहाँ पर 1 है तो वो ले लो, इस 1 को मेरे भाई इन दोनों के साथ में गुना करो, यानी 1 × 3 × 6 आपने गुना कर दिया, इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले, यानी 2 × 2 × मेरे भाई यहाँ पर 6 कर दिए। उसके बाद में इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, तो 1 × 2 × मेरे भाई 3 कर दिया आपने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप सबका रेशियो लेंगे। अगर आप सबका रेशियो लेंगे तो देखिए आप कैसे कैसे काट सकते हैं। तो आप यहाँ पर 3 और 2 6 हो गया, यहाँ का एक 6 हो गया, और यहाँ का एक 6 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा, यहाँ कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ कितना बचा, 1। और अगर आप देखेंगे तो आपका रेशियो जो निकाला था आपने,
ठीक है, वो भी मेरे भाई यहाँ 6 नहीं था, यहाँ पर 1 था, ठीक है ना, क्योंकि 6 से 6 कट गया था तो यहाँ 1 था, तो 3 4 1 यहाँ भी रेशियो था और यहाँ भी कितना आएगा, तो 3 4 1 आएगा। तो इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है कि अगर कोई फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसका रेशियो हम कैसे लेंगे, तो अपना ऊपर वाला भाग और बाकी लोगों के नीचे वाले भाग, अपना ऊपर वाला भाग बाकी लोगों के नीचे वाले भाग, इस तरीके से करके। अब जो पैसा है यानी 896 रुपीज़ है, वो मुझे कितने के रेशियो में बांटना है, तो 4 3 7 और 1 8 के अनुपात में बांटना है। और इसमें मुझे किसका चाहिए, लास्ट वाला पार्ट, यानी मुझे 1 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो एक बार में 2 बार में, यानी 112 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। 112 जो ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों का वार्म अप करवा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वार्म अप करवा रहे हैं कि एक बार आप लोग रेशियो में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आप समझिए, उसके बाद में आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कुछ देर में करवाएंगे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पर आपको बोला गया है ए का बी का सी का जो अनुपात है वो इतना है, बी सी डी का जो अनुपात है वो मेरे भाई इतना है, ए बी और सी डी का जो है मेरे भाई यहाँ पर रेशियो कितना होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बोला गया सर देखिए 4 संख्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए हो गया और बी हो गया और आपका सी हो गया, ये 4 7 और 9 के अनुपात में है। और अगर आप बी सी डी को देखेंगे मेरे भाई तो ये आपका हो जाएगा 28, उसके बाद में ये मेरे भाई हो जाएगा 36 और ये हमारा कितना हो जाएगा 21 यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। अब इस सवाल को फिर से मैं बोलूँगा 2 तरीके से बना सकते हैं। तरीका नंबर 1 यहाँ पर क्या है, तरीका नंबर मेरे भाई 1 यहाँ पर ये है, ये बोलेंगे मेथड नंबर 1 यहाँ पे, और फिर बाद में इसको मेथड नंबर 2 से भी हल करेंगे। मेथड नंबर 1 के अनुसार अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए रेशियो का काम होता है जब काफ़ी सारे लोग होते हैं तो उनको बराबर करना, एक लाइन लेंथ में लेकर के आना। पहले इक्वेशन के अनुसार b का मान 7 है और यहाँ पर b का मान कितना 28 है, कैसे संभव है सर। मेरा अगर वजन यहाँ पर 10 किलो है या मान लीजिए 70 किलो इस ऑफिस के अंदर में है, तो अगर हम अपने घर पर भी जाएंगे तो 70 किलो होगा। ऐसा थोड़ी है कि घर पे जाते जाते वजन मेरा ऊपर नीचे हो जाएगा, नहीं होगा ना मेरे भाई। तो बस वही बात है, यहाँ पर आपको जो बात समझनी है वो ये छोटी सी बात समझनी है कि ये जो b है दोनों जगह पर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये 28 है तो इसको भी 28 बनाओगे, 28 बनाने के लिए किससे गुना करोगे, तो 28 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुना करोगे। अगर मेरे भाई इसमें 4 से गुना करोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता अकेला ये गुना होगा, सारे गुना होंगे मेरे भाई। तो ये 4 से होगा तो ये भी 4 से होगा और ये भी मेरे भाई 4 से होगा। अब इसका फ़ायदा देखो, यहाँ पर b का मान है 28 और यहाँ भी b का मान है 28, यहाँ c का मान है 36 और यहाँ c का मान है 36। क्या ये हमारे बराबर हो गए, तो बोलोगे हाँ गुरुजी। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो 16, b का मान है 28, c का मान है 36 और d का मान है 21। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताओ, तो a का मान हो जाएगा 16, b का मान हो जाएगा 28, c का मान हो जाएगा 36 और d का मान हो जाएगा 21। 16 28 36 21, कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। अब मैंने क्या कहा, ये तो मेरे भाई कोई भी बना सकता है, ये कोई बढ़िया तरीका थोड़ी है, आपने बी और सी को बना करके उत्तर दे दिया। अब हम आपको थोड़ा डिफरेंट तरीका सिखाते हैं। कभी भी सवाल हो, जब मान लीजिए पेपर में ऐसा है ना, तो आप यहाँ पर भेड़ चाल मत चढ़िए, जो पूरी दुनिया को आता है आप थोड़ा उससे हट करके सोचिए। आप सर एक बात बताइए, आप यहाँ यूपीएससी का रिटन एग्जाम नहीं लिख रहे हैं कि आपको पूरा सॉल्व करके एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि देखो मैंने ऐसे सॉल्व किया है। आप 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में नहीं है कि आपका रिटन का पेपर हो रहा है, आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं जहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। और इंडिया में जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनमें एक सही ऑप्शन को टिक करना है। तो अगर मुझे टिक करना है तो मुझे उतनी बातों पर फोकस क्यों करना, मैं यहाँ पर मेरे भाई सीधी सीधी बात ये देखूंगा और क्या देखूंगा कि भैया ए और बी में जो गठबंधन है वो ऐसा है कि 4 और 7 का अनुपात है। किसका है मेरे भाई, 4 और 7 का अनुपात है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं या ए और बी को छोड़ करके कोई और मेरे भाई यहाँ पर देख ले, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए किसका अनुपात देख लीजिए, सी और डी का देख लीजिए। ये सी है आपका और ये आपका डी है, इन लोगों का अनुपात देख लीजिए। तो अगर आप इन लोगों का अनुपात देखेंगे तो सी और डी का अनुपात देखिए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए हम इसे काट सकते हैं। ये हमारा 3 से कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, और ये 3 से कटेगा 7 बार में। तो सी और डी में जो अनुबंधन है वो 12 और 7 का है, सी और डी में जो अनुबंधन है वो 12 और 7 का है। तो हम जो मेरे भाई सही ऑप्शन होगा ना उसमें भी 12 और 7 का होना चाहिए। क्या ये 12 और 7 का है,
तो बोलोगे नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है। क्या ये 12 और ये 7 है, मतलब ये वाली सी बड़ा होना चाहिए, डी छोटा होना चाहिए। क्या ये बड़ा और ये छोटा है, तो बोलोगे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें 12 और 7 का अनुबंधन है, 17 प्राइम नंबर है, नहीं काटेगा, तो ये नहीं हो सकता है। ये मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, यही हमारा सही आंसर है। आप देखिए, तो हमें सॉल्व थोड़ी करना था, हमने तो यहाँ नज़रों नज़रों में अपने सवाल को हल कर दिया, हमें यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सी डी को पकड़ा जहाँ पर रेशियो 12 और 7 का आना चाहिए था, ठीक है, यानी सी बड़ा और डी छोटा होना चाहिए था। तो मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में, दूसरा सी छोटा है, डी बड़ा है, इसीलिए दोनों को हम खत्म कर दिए हैं। अब इन दोनों में हम देखें तो ये मेरे भाई 12 और ये 7 होना चाहिए था, जबकि ऐसा रेशियो नहीं है, तो ये खत्म हो गया, बच गया हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। इस तरीके से किसी भी दो को, जैसे मैंने सी डी को पकड़ लिया, किसी की इच्छा है मेरे भाई सी डी को ना पकड़ करके आप ए बी को पकड़ लीजिए, आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ए बी को इसीलिए नहीं पकड़ा क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं, पहले ए बी को पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं अरे यार चारों का तो ए बी सेम है, फिर बी सी को पकड़ते हैं। काहे इतनी मूर्खता कर रहे हो, पीछे से उठाओ ना, यहाँ पर पीछे से वैल्यू को देखो। बहुत कम लोग सी डी सोच पाते हैं, सारे के सारे ए बी की तरफ ही भागते हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ठीक है। चलिए गुरुजी, आपसे मैथ पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, आप बीपीएससी का भी मैथ्स का क्लास लीजिए। प्रिंस कुमार मेरे भाई जो है, अभी जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, जितना मेरे पास में समय है, उसके आधार पर तो अभी हम आप लोगों के लिए 16 दिन 16 मैराथन यहाँ पर और मेरे भाई जो है प्रैक्टिस सेट वहाँ पे करवा रहे हैं। उसके बाद में जो है जैसे थोड़ा सा जो है वक्त निकलता है तो हम बाकी एग्ज़ाम्स को भी लेकर के मैराथन ज़रूर आएंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी हम आप लोगों के लिए क्लासेस मेरे भाई यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है, ये आपके लगभग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ऐसा मत सोचा करिए कि नहीं नहीं इसमें तो सिर्फ हमारा जो सीपी और सिलेक्शन पोस्ट लिखा है तो उसी के लिए ज़रूरी है, बाकी परीक्षाओं के लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यहाँ पर कि आप लोग निश्चिंत रहे, जो हम करवा रहे हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए है और पेपर के लिए 100% रेलिवेंट है। इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें आसान क्वेश्चन नहीं है, उल्टा रेलिवेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा। और उसको बनाने के तरीके जो है वो मेरे भाई नए नए हैं, मेरे घर के बनाए क्वेश्चन नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में रिसेंट में पूछा गया है 23-24 में, मैं वो सवाल आपको करवा रहा हूँ ताकि पूरा का पूरा एक बार रिविजन हो जाए, ठीक है। पसंद आते रहेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा आप लोग यहाँ पर। तो आइए अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इसको भी बनाने के हमारे पास में दो तरीका है। जैसे पहला बोला 2p बराबर 3p बराबर 4r बराबर इतना। अब इसको हम 3 मेथड से करेंगे। सबसे पहला मेथड नंबर 1 जो कि पूरा भारत जानता है, और यहाँ पर वो क्या जानता है, तो वही बात है मेरे भाई, जैसे यहाँ 2p है और यहाँ पर कितना है तो बोलेंगे सर 3q है। उसके बाद में यहाँ पर कितना है तो 4r है, और उसके बाद में यहाँ पर कितना है तो 5s है। तो मेथड नंबर जो 1 होता है ना, वो वही होता है। सभी लोगों का एलसीएम लीजिए और उसके बाद में मेरे भाई डिवाइड करिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं होने वाला है। जैसे जब तक आप अनुपात को इस फॉर्मेट में ना बदल दो कि a/2 बराबर b/3, तब तक मज़ा नहीं आता है। a/2 बराबर b/3 का मतलब ही होता है कि a और बीच में जो अनुपात है मेरे भाई ना, वो 2 और 3 का अनुपात है। वो कितने का अनुपात है तो 2 और 3 का अनुपात है। ये ध्यान रखिएगा, ये मेरे भाई रेशियो होता है। तो अगर हम मेथड नंबर 1 की बात यहाँ पर करते हैं तो हम सभी के जो वैल्यू उनके साथ में लगे हुए हैं उनको हम नीचे लेकर के आएंगे। तो नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, तो 5 का, 4 का, 3 का, 2 का जो एलसीएम है वो लेना होगा, जो कि है 60। तो हम सभी लोगों में यहाँ पर 60 से भाग करेंगे, इसमें भी 60 से भाग करेंगे, इसमें भी 60 से भाग करेंगे, इसमें भी 60 से भाग करेंगे और इसमें भी 60 से भाग करेंगे। तो यहाँ का जो 2 है इसे कितनी बार में काटेगा, 30 बार में। यहाँ का जो 3 है इसे कितनी बार में काटेगा, 20 बार में। यहाँ का जो 4 है वो इसे 15 बार में काटेगा और 5 इसे 12 बार में काटेगा। तो अल्टीमेटली जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये p बटे कितना है 30 है, यहाँ पर q बटे कितना है तो मेरे भाई 20 है, यहाँ पर r बटे कितना है तो 15 है, और यहाँ पर s बटे कितना है तो मेरे भाई 12 है। तो यहाँ जो रेशियो है p का, q का, r का और s का, अगर हम देखें p रेशियो, q रेशियो, r रेशियो मेरे भाई s यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर ये देखो 30 हो गया, फिर उसके बाद में 20 हो गया, फिर उसके बाद में 15 हो गया, फिर उसके बाद में 12 हो गया। 30, 20, 15, 12, ये हमारा ऑप्शन है। इसमें कई बार एग्जामिनर ऐसा आप लोगों के साथ धोखा कर देगा,
पी क्यू एस और आर लिख देगा, आर एस के जगह एस आर लिख देगा। अब लोग जो हैं वो आंसर यहाँ पर ये निकालते हैं, टिक भी कर देते हैं और भूल जाते हैं पी और क्यू तो सेम रखना था और मेरे भाई इसको बदल देना था, यानी एस आर बोलना था, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होता। और ए की जगह पर वो डी टिक करके आ जाते हैं और सोचते हैं पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स ना किया करें आप, यहाँ पर मेरे भाई छोटी छोटी बातों को देखा करें। अब ये मैंने क्या बताया था, मेथड नंबर 1। अब हम आपको मेथड नंबर 1 से थोड़ा मुक्त करते हैं और हम आपको मेथड नंबर 2 पर लेकर के चलते हैं कि इस सवाल को मेथड नंबर 2 से आप कैसे बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए मेथड नंबर 2 बनाना होता तो मेरा वाला तरीका आप अपनाते, और मेरा वाला तरीका दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो आपको भी पता है मेरे भाई, मेरा वाला तरीका यहाँ पर ये है कि बड़ी सिंपल सी बात पे फोकस करना है। और वो यहाँ पर कि जैसे मैंने आपको सिखाया था कि इसके पास में जो है, देखो आपके पास में जो चीज़ है, कभी आपको पसंद आता है मिश्रा जी? नहीं आता ना। जैसे आपको अपनी जो गाड़ी है वो कम पसंद आती है, पड़ोसी की गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अपना घर का खाना खाते खाते मन आ जाता है, किसी दिन अगर पड़ोसन मान लीजिए बना करके सब्जी लेकर के आई तो अपनी बीवी को आदमी ज्ञान देता है, देखो खाना इसे बनाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो यही वाली कहानी है, अपने घर का खाना मतलब अपने घर की हर चीज़ जो है थोड़ी फीकी लगती है सामने वाले के आगे। तो यहाँ रेशियो भी मेरे भाई वही है, इसको अपना वैल्यू कम पसंद आएगा, इसको दूसरों की वैल्यू ज़्यादा पसंद आएगा। यानी अगर आप यहाँ पर पी क्यू आर एस का मेरे भाई वैल्यू लिखना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा सा जो है स्ट्रेटजी अपनाइए, वहीं जो आपके मन में भी चलता है। पी बोलेगा हमको अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये दूसरों की वैल्यू लेगा, यानी 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 60 हो जाएगा यहाँ पे। क्यू बदमाश है, वो भी अपना वैल्यू नहीं चाहता है, तो यानी 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा मेरे भाई। आर को अगर हम देखें यहाँ पर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 30 हो जाएगा। और अगर हम इसको ढक दें, क्योंकि इसको अपना वैल्यू अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, सारी चीज़ें पड़ोसन का अच्छा लगता है मतलब यहाँ पे, तो आप ये समझिए, तो इसको ढक देंगे। 4 इंटू 3 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर कुछ कॉमन है तो काट दो, तो अगर कॉमन है तो काटो ना भाई मेरे, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 30 20 15 12 कौन सा ऑप्शन है, डी जो है मेरे भाई, खतरनाक तरीके से आप यहाँ पर आंसर दे देंगे। समझ गए बात को लेकर के? ये कौन सा तरीका था मिश्रा जी, ईमानदारी से बताइए। मेथड नंबर 2 यहाँ पे। अब मैंने क्या कहा, तीसरा मेथड जो अगर हम आपकी जगह पर होते, हम सिर्फ उतनी बातों पर फोकस करते और बाकी चीज़ों पर हमें फोकस होता ही नहीं। हम सिर्फ यहाँ पर ये बात देखते कि देखिए दुनिया को करने दीजिए यहाँ पर ये पड़ोसी पड़ोसन का खेल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का खेल, एलसीएम का खेल, हम तो अलग ही दुनिया में जीते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर 2 लोगों को देखेंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग बोर्ड पर देखिए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर पहले 2 टर्म को देखिए, और अगर पहले 2 टर्म को देखेंगे यहाँ पर सभी लोग बोर्ड पर देखो, तो 2p बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 3q के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, p को यहीं रखो और q को लेकर के आओ मेरे भाई नीचे, या फिर अगर इसी को ऐसे कर सकते हो तो सर p और यहाँ क्या रहेगा, q रहेगा। इस 2 को यहाँ भेज दो इसके नीचे, और यहाँ पर वो 3 को इसके नीचे भेज दो, तो p और q में मिश्रा जी कितने का रेशियो होगा, 3 का और 2 का। p और q का आपस का रेशियो कितने का होगा, 3 का और 2 का। तो यहाँ पर ये देखिए ये 3 और 2 के अनुपात में है, क्या ये 3 और 2 के अनुपात में है, मतलब ये बड़ा और ये छोटा है, तो नहीं मेरे भाई। क्या ये बड़ा ये छोटा है, तो नहीं मेरे भाई। क्या ये 3 और 2 के अनुपात में, तो हाँ जी बिल्कुल है। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में जो है वो मामला फंस चुका है कि ए सही है कि डी सही है। तो अभी मैंने किसका रेशियो लिया था, ए का लिया था। अब मैं यहाँ पर इन दोनों का ले लेता हूँ आर एस का। तो वही बात है, आर एस का अगर आप रेशियो लेंगे तो आर एस में आप यहाँ पर क्या सीखेंगे, तो जो 4r है यहाँ पर वो बराबर है 5s के, ठीक है ना। तो r यहीं रहेगा और वो 5 नीचे चला आएगा, और यहाँ पर s यही रहेगा, वो 4 नीचे चला आएगा। इनके बीच में जो अनुपात होगा वो 5 और 4 का, यानी r बड़ा होगा s छोटा होगा। क्या r बड़ा है, तो नहीं, यानी ये ऑप्शन मेरे भाई खत्म है। ये बड़ा ये छोटा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो हमने यहाँ पर सर कोई मेथड लगा के नहीं किया, हमने जो दिए गए ऑप्शंस थे ना, हमने उसी को तोड़ा और उसी को तोड़ कर अपना आंसर लेकर के आ गए। तो तीनों में आप यहाँ पर किसी भी तरीके से पेपर में जा सकते हैं, और इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपको कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आ जाइए, चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीजल मेंस का सवाल है और आपको बोला गया पी क्यू का अनुपात है, क्यू आर का अनुपात है, इन सब का मान पूछा है। हमने कहा बहुत बढ़िया, आप सब का मान बताएंगे। पहले पी क्यू और आर का यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं। तो पी और क्यू में आपस में रेशियो कितने का है? तो 3 और 4 का है। क्यू और आर में मेरे भाई आपस का रेशियो कितने का है? तो 4 और 7 का है। अब एक बात बताओ, जो कॉमन है दोनों में बिचौलिया है वो बराबर है। तो अगर बिचौलिया हमारा बराबर है तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा बिचौलिया बराबर नहीं होता तो हम उसे बराबर करते हैं। यानी ये 3 है तो ये 4 है, और अगर मेरे भाई ये 4 है तो ये कितना है? ये 7 है। तो दोनों बातें हमारी मान ली गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला? तो क्वेश्चन में कहा पहले p प्लस क्यू करो। p प्लस क्यू करो यानी हो जाएगा 7। फिर q प्लस आर करो, 4 जमा 7 हो जाएगा 11। और फिर r प्लस p करो, यानी 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। 7 11 10। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। 7 11 10 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पे? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों से मुझे चाहिए। रेशियो का क्वाइन के ऊपर में जितने भी आधारित सवाल हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपके पेपर में क्वाइन के ऊपर में भी आता है, इस तरीके का भी आता है। हमने जो कोशिश की है आज मेरे भाई, हर एक वैरायटी को एक एक सवाल रखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आए और आपका सारा टाइप भी कवर होता चले। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त यहाँ पे। तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो क्या बोला गया है? कहा गया कि एक बैग में 550 रुपये, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं, कुछ 20 पैसे के हैं, और उनका जो अनुपात है वो 2, 3 और 5 के अनुपात में है। बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई 50 पैसा एंड 20 पैसा इज। यानी यहाँ पर 50 पैसे से जो पैसा तुम्हें आया, जो रुपया आया, और 20 पैसे से जो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन आया, इन दोनों का अंतर कितने का है? तो हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास में जो पैसा है वो कितना है? तो 50 पैसा का कॉइन है, उसके बाद में यहाँ पर 25 पैसा का कॉइन है, उसके बाद में यहाँ पर 20 पैसा का कॉइन है। तो जितना जितना है आप यहाँ पर वो लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये उन सिक्कों के बारे में व्याख्या हो जाएगी उनकी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए नंबर हमारा क्या है। तो नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखो, पहली बात यहाँ पर ये 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा, ये आपने यहाँ पर लिख दिया ना। अब ये 50, 25 और 20 के बारे में जब आप लिखते हैं तो इनको पैसे में मत आकलन किया करिए, इनको रुपए में बदल दीजिए। रुपए में बदलने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो पैसा को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। अगर 50 को 100 से भाग करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, 25 को 100 से भाग करेंगे 0.25 हो जाएगा। बस 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। यहाँ पर भी यहाँ ये जो है मेरे भाई 0.20 हो जाएगा। आप ऐसा कह सकते हैं जैसे यहाँ 2 अंकों के बाद में दशमलव, 2 अंकों के बाद में दशमलव 2, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। ये क्या हो जाएगी? तो वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई नंबर, कि यहाँ पर कितना कितना सिक्का है। तो 2, 3 और 5 है, 2 सिक्का, 3 सिक्का और 5 सिक्का। तो यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ मनी निकल करके आ जाएगा कि यहाँ पर जो है अमाउंट, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अमाउंट है मेरे भाई वो निकल करके चला आएगा कि कितनी राशि आपने प्राप्त की यहाँ पर। तो अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर समझिए, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपये मिलकर के बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 1 रुपये। आप अगर ये बीच वाला पॉइंट अगर आप नहीं चाहते हैं लिखना तो आप मत लिखिए, मैंने तो उन बच्चों के लिए लिखा है जो थोड़ा कम समझ पाते हैं। तो 0.50 को 2 से गुना कर लो तो तुम्हारा 1 आ जाएगा। या 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपये बनाते हैं, वैसे लिख लो। 25 पैसे के 3 सिक्के 75 पैसे बनाते हैं, या फिर ऐसे लिख लो 0.25 इंटू 3, मतलब इसको इसके साथ में गुना करना है तो 0.75 हो जाएगा। 0.2 इंटू इतना 20 पैसे के 5 सिक्के 1 रुपये बनाते हैं। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले इसको रुपए में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर रेशियो लिख दिया, गुना करेंगे तो सारा वैल्यू निकल करके चला आएगा। अब अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं, सिक्कों का मान दिया होता है तो पैसा पूछता है, और पैसे का मान दिया होता है तो सिक्का पूछता है। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया बैग के अंदर में 550 रुपये हैं। यानी अगर हम बात करें तो इन्हीं 3 लोगों को जोड़ने पे 550 आएगा। यानी ये 550 मेरे भाई किसकी वैल्यू है? तो 550 हमारा इतना प्लस इतना प्लस इतना की वैल्यू है। यानी 1 + 1 2 2.75 कितने की वैल्यू है? तो 2.75 की वैल्यू है। और हमें किसका मान निकालना है? तो मेरे भाई हमें जो है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई 50 पैसा एंड 20 पैसा, यानी 50 पैसा का जो अमाउंट आया
और 20 पैसा का जो अमाउंट आया इनका डिफरेंस। तो 1 और 1 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0। 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 ही आएगा। आपको ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप यहीं पर देख सकते थे कि 50 पैसा और 1 रुपये का डिफरेंस पूछा है, इससे भी 1 रुपये आए हैं और इससे भी 1 रुपये आए हैं, तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बट फिर भी मैंने ये फ्रेम क्यों लिखा, इसीलिए लिखा ताकि आप रिलेट कर पाएं। कल के दिन हो सकता था ये पूछ ले 25 पैसा के द्वारा जो आया है वो कितना है, तो आप बोलोगे जो दिया गया है 2.75 का मान है और जो पूछा गया है वो 0.75 का मान है। तो यहाँ पर अगर ये फ्रेम पता है तो आप कुछ भी लिख पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, मजा आ रहा है? रेलवे बुक का इंग्लिश वर्जन लेकर के आइए। बिल्कुल भैया लेकर के आएंगे, आप आदेश दीजिए, एकदम आ रहा है और जोरदार तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर, तो इंग्लिश वर्जन जो है उसका बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, चंदन कुमार वर्मा कहते हैं आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई, थैंक यू। ठीक है, दीपक कहते हैं लव यू सर, आपके जैसा कोई नहीं है। लव यू भाई, लव यू टू, थैंक यू। ठीक है, आ जाइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ये भी आपके सीपीयू का सवाल है। क्या बोला गया है जरा पढ़ लीजिए। तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है कि इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट, रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल इज 3:5। हाउ मेनी न्यू बॉयज मस्ट बी अलाउड टू द स्कूल इफ 18 न्यू गर्ल आर एडमिटेड सो दैट रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल चेंजेस 2:3। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, तो आप लोग हिंदी पढ़ लीजिए। 720 छात्रों के स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 3 और 5 है। ये बॉय है और उसके बाद में यहाँ पर ये गर्ल है, और इनका जो अनुपात है वो कितना है, 3 और 5 है यहाँ पे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो बच्चों का संख्या है यहाँ पे ये कितना है, तो 720 है मेरे भाई। अब उसके बाद में यहाँ पर बोला गया 18 नई लड़कियों को प्रवेश दे दिया जाता है, लड़कियों की संख्या में 18 बढ़ा दिया जाता है, और 18 बढ़ाने के बाद में बोला गया कि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए, मतलब इसमें कितना जोड़ देना चाहिए, ताकि उसके बाद में जो रेशियो है वो 2 और 3 का हो जाए। जो मेरे भाई रेशियो है वो हमारा 2 का हो जाए और 3 का हो जाए। हमने कहा यार मौज कर दी तुमने, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या, बताओ। अब इस सवाल को करने के लिए मेरे भाई है ना 10 तरह के लोग 10 तरह के हथकंडे अपनाएंगे। हम यहाँ पर सिंपल सा एक बात बताएंगे कि यूनिट में और यहाँ वैल्यू में एक रिलेशन होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए। ठीक है ना, वो संबंध अगर आप स्थापित कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 यूनिट है और ये कितना है, तो 5 यूनिट है। 3 यूनिट है और ये कितना है मेरे भाई, 5 यूनिट है। 3 और 5 कितना है, तो 8 यूनिट। ये 8 यूनिट मिलकर के किसके बराबर में आ रहा है, तो 8 यूनिट मिलकर के मेरे भाई जो है यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 720 के बराबर में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बोलेंगे, देखिए इसको हम काफ़ी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको कौन कौन से मेथड समझाऊं, मैं आपको ये सोच रहा हूँ। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, जैसे पहले यूनिट में कन्वर्ट कर लिया या उनको वैल्यूज़ में कर ली फिर जोड़ दिया, वैसे कर ले या फिर दूसरे तरीके से करें। चलिए पहले मेथड नंबर 1 हम आपको समझाते हैं। मेथड नंबर 1 में पहले हम यूनिट से बताते हैं आपको, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसके अलग अलग मेथड हम आपको और बताएंगे। तो जैसे पहले आप यहाँ समझिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, तो बोला गया था 720 बच्चे हैं जिसमें लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात है, कितने नए लड़कों को हम शामिल करें कि 18 लड़कियों के बाद में ये हमारा अनुपात हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर सबसे पहली बात जो आप समझेंगे, 3 यूनिट और 5 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 8 यूनिट हो जाएगा। ये 8 यूनिट का जो मेरे भाई मान है ना, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 90। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90। अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 90 हो जाएगा तो हम एकदम बेसिक से यहाँ पर बनाएंगे। 1 यूनिट का मान 90, तो 3 यूनिट का 3 इंटू 90 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 इंटू 90 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 90 हो जाएगा। यानी इतने लड़के थे और इतनी लड़कियां थी, इतने लड़के थे और इतनी मेरे भाई लड़कियां थी यहाँ पे। अब उसके बाद देख लीजिए लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो 450। 450 में 15 जोड़ दिया, 468 हो गया। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 468 हो गया, 468 हो गया मेरे भाई। ये 450 में 18 जोड़ देंगे, 468 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अब लड़कियों की संख्या होगी ये बराबर हो जाएगी किसके, तो 468 के। आप समझ लीजिए मेरी बात को लेकर के, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 450 लड़कियाँ, 18 लड़कियाँ,
418 468 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी 3 के जगह पर ये देखो 468 है, मतलब ये अपने आप का कितना गुना है, तो भाग करो। 3 से 1 बार में 16 आ गया, 3 से 5 बार में 18 आ गया, 6 बार में, यानी ये अपने आप का 156 गुना है। तो अगर ये अपने आप का 156 गुना है तो आप यहाँ पर भी मेरे भाई 156 से गुना करो। तो अगर यहाँ पर इसको 156 से गुना करने पर यह आया है तो इसको भी 156 से गुना करो। तो 150 का 2 गुना 300 और 6 का 2 गुना 12, यानी हो जाएगा 312 यहाँ पे। तो इसको 156 से गुना करने पर यह आया, इसको भी 156 से गुना करोगे 312 आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितने लोग थे, 270, और ये कितने हो गए, 312। 270 से 312 आने पर कितना जोड़ना पड़ा है, 270 से 312 आने पर आप ये देखिए, आपके पास में वैल्यू 270 थी, अब आप यहाँ 312 आ चुके हैं, आपने कितना जोड़ा है, तो 42। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, जैसा मेरे भाई दिख रहा था वैसा हमारे पास में ये नहीं था, थोड़ा फंसाता आपको यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर इन लोगों का मेरे भाई रेशियो दिया गया कि ये इस रेशियो में है और इनकी वैल्यू इतनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बोला गया, जैसे मिक्सचर में भी सेम क्वेश्चन रहता है कि जार ए और जार बी में जो रेशियो है वो 3 और 5 का है, और ये जार 720 लीटर के हैं, इसमें हम 18 लीटर मिलाते हैं, इसमें हम कितना मिला दें कि मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है ना। तो हमें वहाँ पर वो पता करना होता है वो एक्स की वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर चाहें मेरे भाई तो आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है, कि पहले यहाँ पर जो है लड़कों का मेरे भाई, लड़कों लड़कियों का कुछ हमारा ये अनुपात था, इसमें हमने इतना जोड़ दिया, अब ये हमारा ये फाइनल रेशियो हमारा हो चुका है। तो अलग अलग तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप इसको कर सकते थे। दूसरा एक और तरीका भी है, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। बढ़िया मेरे भाई, क्लियर हो गया यहाँ पर, ये बताइए। फाइनल रेशियो से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन फाइनल में फिर आपको थोड़ा ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, वो आपको मेरे भाई गलती आएगा। 468 कैसे आया, कहाँ पर 468 कैसे आया, बिल्कुल हम आपको बता देते हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 450 है, 18 आपने जोड़ दी है, तो 450 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 468 आ जाएगा मेरे भाई। एक बच्चा तब से पूछ रहा है 699 वाले बैच से आरपीएफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। मैं मैथ स्पेशल पढ़ाता हूँ, सीजीएल स्पेशल, सीएचएसएल स्पेशल, आरपीएफ स्पेशल नहीं पढ़ाता। अगर आप 699 वाला लेंगे तो आपसे मेरे भाई कोई भी बैच निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए यहाँ पर, बताइए। तो ये हमारा बॉयज़ और गर्ल्स का पहले का रेशियो था, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का मेरे भाई बाद का रेशियो था यहाँ पर, ठीक है। और एक तरीके से ये जो आपने जोड़ा था वो ये था। अगर इसमें थोड़ा सा आप जाना चाहोगे तो आप ऑप्शन का सहारा लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो, आप उससे भी अपने सवाल को बना सकते हो। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल। इसको अगर आप बेसिक से भी बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो, लेकिन बेसिक से फिर थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा, मैं वो नहीं चाहूँगा कि आप उसमें टाइम कंज्यूम करो अपना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या बोला गया है। कहा गया था एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भरत आर इन द रेशियो 3:5, their annual expense are in the ratio इतना, if each of them save 10,000 at the end of year then the annual income of Bharat is। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये मेरे भाई तीनों का एक बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन हमारे सामने, जहां पर हम तीनों को कंबाइन करके मेरे भाई बता पाए। तो जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो भी तुम कमाते हो वो मेरे भाई या तो तुम खर्च करते हो या मेरे भाई आप उसको सेव करते हैं, यही आप काम करते हैं कि या तो आप उसे खर्च करेंगे नहीं तो आप उसे सेव करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर आनंद और भरत हैं, ठीक है ना। ये देखिए मेथड नंबर 1 पहले हम आपको बता रहे हैं कि मेथड नंबर 1 हो गया, तो आनंद और भरत है मेरे भाई। अब आनंद और भरत की अगर हम बात करें तो उनके कमाई का रेशियो कितना है, 3 और 5 है। उनके खर्चे का रेशियो कितना है, 1 और 3 है। और सेविंग का रेशियो कितना है, तो मेरे भाई 10,000 है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं आनंद के इनकम को 3x मानता हूँ और भरत के इनकम को मैं 5x मानता हूँ, तो आप एक बात बताओ, आपके इनकम में से अगर हम ई को माइनस कर दे तो क्या निकल करके आ जाएगा, सेविंग। इनकम में से अगर आपका खर्चा निकाल दें तो सेविंग ही तो आएगा यहाँ पर। तो ये इसका इनकम है और ये इसका इनकम है। उसके बाद में या फिर उल्टा भी आप कह सकते हो, इनकम में से सेविंग घटा दो तो
एक्सपेंडिचर निकल करके चला आएगा। तो हम किसको घटाएं और कैसे घटाएं? तो मेथड नंबर 1 के अनुसार मेरा आपको जो सिखाना है वो ये है कि आप यहाँ पर इनकम की वैल्यू को पहले लिखो और उससे लिखो कि वो 3x है और 5x है। उसके बाद उसमें से पता है आपको क्या घटाना है, उसमें से मेरे भाई आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई होगी आप उसे घटाओ। सेविंग दिया है ना, तो आप यहाँ पर दोनों में से सेविंग को घटाओ, इसमें से भी 10,000 को घटाओ और इसमें से भी 10,000 को घटाओ। और उसके बाद में ये इनकम में से सेविंग घटाने पर एक्सपेंडिचर आएगा, इनकम में से सेविंग घटाने पर एक्सपेंडिचर आएगा, और ये एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो हमारा किसके बराबर है? तो 1/3 के। अब आप बच्चों की तरह अगर इसमें करोगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 3 × 3 हमारा 9x हो गया, और ये मेरे भाई यहाँ पर 30,000 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर इसको 1 से करेंगे तो ये 5x हो गया और ये हमारा 10,000 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 10,000 यहाँ पर लेकर के चले आओ, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? 9 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 30,000 में से 10,000 गया तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा मेरे भाई। अब ये किसकी वैल्यू है? तो 4x का। हमसे क्या बोला है? एनुअल इनकम ऑफ भारत। तो यहाँ पर ये हमारा आनंद है और ये हमारा भारत है। तो अगर हम देखेंगे तो x का मान हमारा कितना है? तो x का मान 5,000 है, और अगर x का मान 5,000 है तो 5,000 अगर इसका एक x का मान है तो भारत की वैल्यू तो 5 × 5 यानी 5,000 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 25,000। ये कौन सा मेथड है? मेथड नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो मेरे भाई यहाँ पर कौन सा है? तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये हमने किससे किया? मेथड नंबर 1 से। अब हम इससे नहीं करेंगे, हम थोड़ा तरीका बदलेंगे, और दूसरा तरीका जो होगा मेरे भाई वो हमारा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। मैं आप लोगों को 1000 बार मैंने क्यों कहा कि ये 16 दिन 16 मैराथन के माध्यम से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जिसने जो मेथड पढ़ा होगा उसका उससे फायदा हो जाएगा, पूरा पूरा रिविजन हो जाएगा। अगर मेथड नंबर 2 देखोगे तो कुछ मत करो, जो शुरू का रेशियो दिया गया है उसको लिखो यहाँ पर, जो बाद का रेशियो दिया गया है उसको लिखो यहाँ पर, और दोनों जितना जितना सेव करते हैं, जैसे 10,000 और यहाँ पर 10,000, ये आप इतना लिख देना। बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा ज़्यादा होशियार बनते हैं और वो इनका भी रेशियो ले लेते हैं, तो उस कैटेगरी में आप अपने आप को मत साबित करना। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? तो आप यहाँ पर बस इतना करना। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे 3 × 3 9 होता है और 1 × 5 5 होता है। हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 यूनिट में से 5 यूनिट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 4 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। 10,000 का 1 गुना 10,000 और 10,000 का 3 गुना 30,000। 30,000 में से 10,000 निकाल दो, कितना हो जाएगा? तो 20,000। यानी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा हल करना है। यहाँ पर 9 में से 5 गया, 4 आ गया। 10,000 और 30,000 का डिफरेंस 20,000 हो गया। डिफरेंस लेना होता है। 4 यूनिट का मान 20,000 है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान 5,000 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 5,000 होगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है? आनंद के बारे में और भारत के बारे में। किसका वैल्यू पूछा गया? तो भारत का। 1 यूनिट का मान मेरे भाई अगर 5,000 है तो 5 यूनिट का मान कितना? तो 5 × 5,000 25,000 मेरे भाई हो जाएगा। काम खत्म। कौन सा होगा? ए होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? ए होगा। अब इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इन तीनों से खतरनाक, इन दोनों से खतरनाक मेरे पास एक और मेथड है। आप उस मेथड से करके देखो, विद इन सेकेंड्स आंसर ले करके आओगे आप, ठीक है। और वो हम यहाँ पर कब करते हैं? वो मेरे भाई हम मेथड यहाँ पर तब अप्लाई करते हैं जब ये वाली वैल्यू जो है ये दोनों के लिए हमारा सेम हो। दोनों इंसान की अगर सेविंग बराबर है, दोनों अगर 10-10 हज़ार रुपये ही सेव कर रहे हैं, तो जो मेथड नंबर 3 हम बताने वाले हैं उसमें मेरे भाई वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेशियो हमारा देखो कितना था? 3 और मेरे भाई 5 था यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम देखेंगे एक्सपेंस हमारा कितना था? तो यहाँ पर 1 और 3 था। तो यहाँ पर इसमें से जो घटाएंगे, इनकम में से यहाँ घटाएंगे तो सेविंग आएगा, और इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो सेविंग आएगा ना। और ये क्या होना चाहिए मेरे भाई? बराबर होना चाहिए। तो इसी को बराबर करने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले देखो इनका गैप बराबर करो। 3 और 5 का गैप कितने का है? 2 का। और इसका गैप कितने का है? 2 का। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई डिफरेंस मेथड। ये क्या होता है? डिफरेंस मेथड। और डिफरेंस मेथड यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंस मेथड में यहाँ पर ये हम अप्लाई करते हैं कि अगर दोनों लोगों की सेविंग बराबर है तो ऊपर वाले के डिफरेंस को बराबर करते हैं। यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस को बराबर करो। जब ये दोनों डिफरेंस तुम्हारे बराबर आ जाएंगे तो उसके बाद में आप कंसीडर करो कि ये आपका इनकम था और ये आपका एक्सपेंडिचर था, और अपने इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर को घटाओगे, 5 में से 3 को घटाओगे
तो 2 यूनिट निकल करके आएगा। और ये 2 यूनिट किसका काम करेगा? सेविंग का। मान लीजिए हम 5 रुपया कमाए थे, 3 रुपया खर्चा कर दिए, बचा कितना? 2 रुपए। और ये 2 यूनिट किसके बारे में है? तो ये 2 यूनिट मेरे भाई 10,000 के बारे में। अगर ये 2 यूनिट भैया 10,000 के बारे में ना, तो 1 यूनिट का मान कितना? 5,000। और 1 यूनिट का मान 5,000 ना, तो यहाँ पर इसकी जो इनकम है वो 5 यूनिट है। 1 का मान 5,000, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 25,000। तो सारी तरह के मेथड आप लोगों को मैंने सिखा दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पर सवाल को बना सकते हैं। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो आप इसको नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए, वो आपका मेरे भाई जरूरी है, लेकिन आप ऐसे मत करिए। ठीक है भाई, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं इसका आंसर कितने लोग देंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई, यहाँ पर सभी लोग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं और मज़ा सबको आ रहा है। रेशियो चैप्टर है ही इतना प्यारा कि सबको आंसर जो है देने में मज़ा आता है। चलिए इस सवाल का आंसर दे दीजिए, 10 नंबर सवाल जल्दी से। सभी लोग आंसर दीजिए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताओ यार, कितना आंसर आएगा? बी है, सी है, क्या है? क्या है सही उत्तर? बताओ, बताइए। The monthly income of an employee was 26,500 and his expenditure was 22,000. Next year his income was increased by 20, expenditure increased by 15. Find the percentage increase in saving. कितने मेथड से बताएं? बताओ कितने मेथड से जानना चाहेंगे आप? 1, 2, 3, बताइए, आप ही लोग बताइए। चलिए, तो इस सवाल का भी सबसे पहले है ना यार, देखो अपना पढ़ाने का तरीका ही यही है, हम कभी भी किसी भी सवाल का एक तरीका बताते ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के? 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, और वो ऐसा कि मेरे भाई जो अलग अलग तरह के बच्चों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाए और उसको हेल्प कर पाए यहाँ पर। ठीक है ना, जो मेरे भाई जल्दी समझ सकता है जिस भी मेथड को, वो उसको अप्लाई करे और अपना नंबर लेकर के आए, अपना सिलेक्शन मेरे भाई करे। तो सबसे पहला मेथड नंबर 1 यहाँ पर अगर इस सवाल की बात करें तो इसमें कहा गया कि एक एम्प्लॉय है और उसका मेरे भाई इनकम है। मैंने जीवन में कभी भी नहीं बोला, देखो मंथली इनकम ऑफ ए एम्प्लॉय वाज इतना, एक्सपेंडिचर इतना। अब देखो ये तुम्हारा इनकम था, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर था। तो इनकम जो होता है वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर और प्लस कितने? तो सेविंग के। इस इंसान की जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये है, उसमें से ये 22,000 रुपये खर्च कर देता है। तो आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए, ये सॉरी 25,000 कह रहा हूँ, 26,500 है यहाँ पर मेरे भाई, कितना है? तो 26,500 रुपया है, ये इसके इनकम है। इसमें से यहाँ पर ये खर्च कर दे रहा है कितना? 22,000। तो यहाँ बचाता कितना होगा? अपने घर कितना लेकर के जाता होगा? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो बोलेंगे 4500 रुपया का उसका सेविंग होगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया है वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया अगले साल उसके इनकम को 20% से बढ़ा दिया जाता है। ये वाली वैल्यू मेरे भाई 20% से बढ़ जाती है। तो आपको भी ये बात पता है कि अगर परसेंट जो है ये दोनों जीरो को खा जाएगा, तो 20 का 5 गुना 100 का जीरो 10 मन में, 20 का 6 गुना 120 और 10 मेरे भाई 130 का जीरो 13 मन में, और 20 का 2 गुना 40 और 13 हमारा कितना हो जाएगा? 5300। यानी ये हमारा इंक्रीज हो गया। ये क्या हो गया? तो सिर्फ और सिर्फ हमारा इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो हो गया है। उसके बाद में खर्चा 15% से बढ़ जाता है, ये हमारा 15% से बढ़ जाता है। तो ये 15% से बढ़ जाता है, परसेंटेज दोनों जीरो का विनाश कर देगा। तो जीरो है तो जीरो आएगा, 15 का 2 गुना 30 का जीरो 3 आएगा, 15 का 2 गुना 30 और 3 हमारा 33 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसमें से इसको घटाने पर ये आया है, तो इतना रुपया सैलरी में मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें से इतना मैंने खर्च कर दिया है, तो इसमें से इसको घटाने पर क्या आएगा? तो जितना मेरा सेविंग में इंक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। 5300 से 3300 घटा दीजिए तो मेरे भाई 2000 आ जाएगा। यानी हमारी जो सैलरी बढ़ी है वो कितना बढ़ी है? 2000 बढ़ी है। अब ये 2000 जो है, ये देख लो कि ये कितना परसेंट का काम कर रहा है।
आपने अपनी सैलरी जो है 2000 बढ़वाई है, तो 2000 4500 का कितना परसेंट है? तो अगर हम बात करेंगे तो 2000 और बट्टे में कितना होगा, तो 4500 होगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 100% हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है तो भाई बता दो यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, सॉल्व करिए मेरे भाई से। तो यहाँ पर मेरे भाई देख लीजिए कितना होगा, 5 से अगर हम काटेंगे तो 9 बार में, 5 से काटेंगे तो 400 बार में, और 400 को मेरे भाई 9 से भाग करना है। 400 को 9 से भाग करना है तो पता है ना कितना होगा, 44 सही 4/9 होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आप करके देख लीजिए मेरे भाई, 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा, 60 हो चुका है, ठीक है। 36 और मेरे भाई 9 का 4 गुना 36 40 हो गया, 9 का 4 गुना 36 और फिर 4 बच जाएगा, तो इतना परसेंट हमारा आंसर आएगा। अब ये कौन सा मेथड मैंने कहा था, तो मेथड नंबर 1 कहा था, जहां पर जिसको बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर वो समझ में आ रहा है कि ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, आपने उसको माना, उतना उतना परसेंट लिखा है। अब मैं कहता हूँ कि यार आप ऐसे मत करो, आप जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीका लगाओ। जीवन में मैंने हमेशा कहा है कि जब भी अगर हम किसी भी दो चीज़ों को मिला करके हम तीसरे का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, तो एलिगेशन मेथड का मेरे भाई प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों मिलकर के इनकम का निर्माण करते हैं, दोनों के कारण इनकम का वजूद है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, अगर आप इसमें एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये करिए कि जितना भी आपका खर्चा का इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है मेरे भाई, जितना भी आपका खर्चा मेरे भाई बढ़ा है या कम हुआ है वो आप यहाँ लिखिए। जितना भी आपका सेविंग में मेरे भाई परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है वो यहाँ लिखिए। इन दोनों को मिला करके इनकम का निर्माण हुआ है तो वो आप यहाँ पर मेरे भाई लिखिए। और यहाँ पर मेरे भाई क्या करिए, तो जिसके में एलिगेशन लगाते हैं रेशियो भी हम लोग उसी का लिखते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक गैप को आपको फिल करना है, एक एक वैल्यू को लिखना है। तो सबसे पहले उसने अपनी इनकम को बढ़ाया है 20% से, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, तो 20%। तो इनकम बढ़ा कितना है, तो इनकम 20% से, तो यहाँ पर लिखोगे 20%। उसके बाद अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया 15% से, तो यहाँ पर कितना लिखोगे मेरे भाई, तो 15% लिखोगे, ठीक है। और बोला गया है मेरे भाई सेविंग में क्या हानि होगी, तो सेविंग का कहानी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, इसको हम बना लेंगे x%। यहाँ पे ऊपर वाला भाग हो गया, जितने परसेंट का इनकम इंक्रीज है वो यहाँ पे, जितने का एक्सपेंडिचर में है वो यहाँ पे, और जितने का सेविंग में है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ एक्सपेंडिचर और सेविंग का हमें रेशियो लिखना है कि वो खर्च कितना कर रहा है और वो बचत कितनी कर रहा है। तो मेरे भाई खर्च तो उसकी 22,000 है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर हम 22,000 लिखेंगे। अब बात आ जाती है मेरे भाई बचत को लेकर के कि वो बचत कितना कर रहा है। तो 26,500 में से 22,000 को घटा दीजिए, कितना निकल करके आएगा, 4,500। यानी उसकी जो बचत है वो कितनी है, तो वो 4,500 है। बहुत ही प्यार तरीके से आप इसमें एलिगेशन लगा पाएंगे। अगर आप यहाँ देखें तो पहले इन दोनों का रेशियो लीजिए, 2 जीरो ने 2 जीरो को काटा है, 5 से काटेंगे तो 4 बार में और 4 बार में, और 5 से काटेंगे तो 9 बार में। अब इसमें एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जो बीच वाली वैल्यू होती है मेरे भाई यानी 20, ये बराबर होता है किसके, साइड इंटू साइड के, 44 इंटू 15 के। तो 15 इंटू 4 60 का 0, 15 चौके 60 और 66 यहाँ पे, यानी इसको इससे गुना करेंगे तो इतना आएगा। देख लीजिए यहाँ क्या करते हैं, तो गुना करते हैं, फिर प्लस में इन दोनों का मेरे भाई आपस में गुना कराओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9x। और उसके बाद में डिवाइड करते हैं किससे, इन दोनों के सम से। 44 और 9 कितना हो जाएगा, 53। अगर आप यहाँ देखोगे 53 का 2 गुना यहाँ पर 1000 मेरे भाई 60 हो जाएगा, और ये हमारा 660 है, और ये हमारा बराबर है किसके, तो इतने के। 1060 में से 660 घटा दो, 400 आ जाएगा, और वो बट्टे का मेरे भाई 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, माइनस है, ध्यान रखना है यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पर, इसको इसके साथ में गुना किया इतना आया, ये ले जा करके माइनस कर दो वहाँ पर, और ये तुम्हारा 9x हो जाएगा। माइनस करने के बाद इतना, और बट्टे में हमारा 9 जो है ये हमारा x का मान है, तो ये आंसर आएगा।
कई ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर आप उन परसेंटेज को निकाल नहीं सकते या जहाँ का डेटा बड़ा मुश्किल होता है। तो जो मैंने एलिगेशन मेथड बताया वो इसीलिए बताया है क्योंकि कई बार डेटा काफ़ी कठिन कठिन आते हैं, तो हमें यहाँ पर अगर इस मेथड से जाएंगे तो वो कठिन डेटा लेना पड़ेगा, उसके कारण परेशानी बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो इसीलिए आप यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाइए और अपने आंसर को जल्दी लेकर के आइए। यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक बार इसको प्लेबैक करके देखेंगे दोबारा से, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये समझ में आ जाएगा। लगभग हमने यहाँ पर सभी सवालों को जो है आपको एलिगेशन मेथड से और ये सब डबल डबल मेथड से हम आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इतना, मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी इज इतना, एक्सपेंडिचर दोनों का बराबर है, तो डिफरेंस हमारा कितने का होगा। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 का फोटोकॉपी है। यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर दिया था, सेविंग दिया था, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी सेम कहानी दिया हुआ है आपका 11 में। आप यहाँ पर सेम तरीके से इसे भी बना सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, कमाई देखते हैं ज़रा दोनों का, कमाई कितने का है, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 दोनों में कोई भी लगा सकते हैं। तो कमाई की बात करें तो 4 और 5 का हो जाएगा। खर्चे की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 14 और कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। दोनों का जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, मतलब ठीक है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, सेविंग है। तो ये कमाई है और ये सेविंग है, और दोनों का खर्चा कितना है, 1200 ईच है। अगर ये 1200 के जगह पर अलग अलग होता, कोई 1000 रुपया मेरे भाई सेव करता या 1000 रुपया खर्च करता, कोई 1500 करता, तो हम यहाँ पर मेथड नंबर 1 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जा सकते थे। लेकिन यहाँ दो लोग हैं जो इस अनुपात में कमाते हैं, जो इस अनुपात में बचाते हैं, और उनका जो खर्चा है वो 1200 रुपये का है। तो अगर ये वाला डेटा सेम होता है ना, तो हम इसे डिफरेंस मेथड से बनाएंगे और जल्दी बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का है, 5 का है। क्या ये दोनों बराबर है, तो बोलोगे नहीं बराबर है। तो ये 5 है तो इसे भी 5 बनाओ। 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। यहाँ पर दोनों जगह मेरे भाई गुना करेंगे। अब आप ऐसे मान करके चलो, ये इंसान कमाया कितना, 25 रुपया, उसमें से बचाया कितना, 19 रुपया, तो खर्च कितना कर दिया, तो 6 रुपये। और ये 6 यूनिट का जो मान है वो बराबर है किसके, तो वो बराबर है 1200 के। अगर ये 6 यूनिट का मान 1200 के बराबर, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 200 के बराबर, और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 200 के बराबर, तो बोला है डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो मंथली इनकम का डिफरेंस है वो कितना होगा। तो आप मुझे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो मेरे भाई डिफरेंस है दोनों के बीच में कितने का है, तो 5 यूनिट का। 1 यूनिट का मान 200, तो 5 यूनिट का जो मान होगा वो हमारा होगा 200 इंटू 5, यानी 1000 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, एकदम एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका मेंस का सवाल था जिसको आराम से हवा में उड़ा के आप फेंक सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दोनों लोगों के सेविंग अगर बराबर हो जाए, दोनों लोगों का एक्सपेंडिचर अगर बराबर हो जाए, हमेशा डिफरेंस मेथड से जाया करो। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता है तो आप जो मेथड लगाना चाहो, मेथड नंबर 1 या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप वो लगा लो, वो सही रहेगा आपके लिए। मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया है, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। पहले आप लोग मेरे भाई इसको ट्राई करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एज से थोड़ा सा रिलेट कर दिया है मैंने। आंसर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का एज का रेशियो दिया गया है, 6 साल के बाद का रेशियो दिया गया, सारी कहानी बकैती बोली गई। सॉल्व करिए इसे। बताओ भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया यार, बहुत बहुत भूख लगा है, सच बता रहा हूँ मैं, हालत ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रही एकदम, इसलिए हमने कहा चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। बताइए क्या बोला गया है सवाल में। तो कहा गया यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इज इन द रेशियो 5:4। ये हस्बैंड है और यहाँ पर वाइफ है, और अगर आज के समय इनकी प्रेजेंटेज की बात करें तो इनका प्रेजेंटेज जो है वो 5 और 4 का है। 6 साल के बाद में उनका जो रेशियो है वो 6 और 5 का हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 4:3। हाउ मेनी ईयर अगो देवर मैरिड, कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी। मैं एज के सवालों को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि देखो हमेशा बीच में लिखा करो, यहाँ पर
प्रेजेंट जो होता है वो यहाँ एकदम बीच के बारे में बताता है। ये जो होता है तुम्हारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बीच में जब आप होते हैं तो कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट में। अगर आप पहले जाते हैं तो यहाँ पर पास्ट में चले जाते हैं, और आगे जाते हैं तो फ्यूचर में चले जाते हैं। तो अगर आज के समय प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में मेरे भाई यहाँ पर इनका जो एज होगा वो 5 और 4 का होगा। 6 सालों के बाद में अगर हम यहाँ देखें कितने सालों के बाद में, तो मेरे भाई 6 सालों के बाद में जो इनकी उम्र का अनुपात होगा ना, वो 4 और 3 का अनुपात होगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, देखिए सॉरी 6 और 5 का होगा। आफ्टर 6 ईयर ऑफ देयर एज विल बी इन द 6:5। यहाँ 6 सालों के बाद में उनका यहाँ पर इतना होगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज देयर रेशियो वाज 4:3। शादी मतलब जब उन्होंने किया था, जब उनकी शादी हुई थी, तो उनका रेशियो यहाँ पर हमारा इतना है। तो बोला गया कितने साल पहले उनका विवाह हुआ था। भाई एक बात बताओ, जैसे मानो आपकी वाइफ अगर आपसे 5 साल छोटी है, ठीक है, तो आप कितने भी साल के क्यों नहीं हो जाओगे, वो हमेशा आपसे 5 साल छोटी रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल है और मेरे भाई की उम्र 20 साल है, वो मेरे से 10 साल छोटा है। तो मेरी उम्र अगर 31 होगी तो उसकी 21 होगी, मेरी 32 है तो उसकी 22 होगी। यानी जो हमारा गैप है वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हस्बैंड वाइफ का जो गैप है वो बरकरार होगा, सेम होगा। गैप देखो 1 यूनिट, गैप देखो 1 यूनिट, गैप देखो 1 यूनिट। अगर ये गैप बराबर नहीं होता ना तो हम इसे बराबर करते हैं। हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसे बराबर करते हैं। हमारा गैप बराबर है, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर छोटी सी बात को समझिएगा। यहाँ पर 5 से 6 आने में कितना यूनिट आप बढ़े हैं, तो आप बोलेंगे हम 1 यूनिट बढ़े हैं। कितना यूनिट बढ़े हैं, तो 1 यूनिट बढ़े हैं। और ये 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर में है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई जो है, 1 यूनिट हमारा 6 साल के बराबर में है। ये 1 यूनिट हमारा किसके बराबर में है, 6 साल के। तो यहाँ पर आप कितना पीछे गए थे मेरे भाई, इसमें 1 बढ़े थे और इसमें 1 कम हुए थे। तो यहाँ पर भी कितना यूनिट है मेरे भाई, तो 1 यूनिट है। और 1 यूनिट का मान यहाँ पर किसके बराबर में है, 6 साल। तो ये भी 1 यूनिट का मान कितना होगा, 6 साल। यानी शादी कितने पहले हुई थी, तो 6 साल। कलम भी नहीं उठाना है, ऐसे वाले सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। समझ रहे हैं। समोसा खा रहे हो सर, नहीं यार, समोसा खाए होते तो अब तक एनर्जी बहुत तगड़ी आ गई होती। समोसा नहीं है, मैगी है, क्या करें, थोड़ा थोड़ा लेकर खा ले रहे हैं। हालांकि हम पढ़ाते वक्त कभी खाना नहीं खाते हैं, बट भूख इस समय बहुत बितोड़ मार रही है वाली बात है। चलो बताओ भाई, समझ में आ गया ना बात यहाँ पे। अगर जैसे मानो यहाँ पर 2 यूनिट की कमी होती तो 1 यूनिट का मान 6 साल, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। सर बैंकिंग वाले भी बैच परचेस कर सकते हैं क्या? सर भारत में अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप आराम से बैच लेकर के बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। समझे ना मेरी बात को लेकर के। आराम से रिकॉर्डेड बैच लीजिए, आराम से लाइव बैच लीजिए, अपनी तैयारी करिए। हम कितनी बार कहते हैं मैथ स्पेशल पढ़ाते हैं आपको। मैथ स्पेशल एक ऐसा स्पेशल जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को बड़ी आसानी से तोड़ फोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल हल्का फुल्का क्वेश्चन 13 नंबर। ये सवाल हम आपको देते हैं यहाँ पर, इसको मेरे भाई आंसर दे दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे क्लास के बाद में वीडियो को रोकेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, और तब इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्लास के एंड में देने वाले हैं। ये आपको बाद में सॉल्व करना है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। सीपीयू का थोड़ा थोड़ा अब यहाँ से लैंग्वेज जो है वो बड़ा होते जाएगा, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी होते जाएंगे। पढ़िए मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेस ऑफ 3 टाइप, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास। 3 तरह का कंपनी जो है सामान बना रहा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास इज 2:3:5। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड एंड ग्लास बॉक्सेस इतना। इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस इंक्रीज बाई 25%, व्हाट विल नाउ बी द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स नाउ। एकदम हल्का सवाल है। अगर हम देखें तो एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है। पहला उसके पास में प्लास्टिक है, उसके बाद में जो है लकड़ी है, लकड़ी का मतलब वुड हो गया, और तीसरा उसके पास में मतलब ये ग्लास है, ये हो गया यहाँ पर। अगर हम देखें तो कांच मतलब इनकी जो बक्सों की संख्या है वो है 2, उसके बाद में यहाँ पर 3, और उसके बाद में यहाँ पर 5 है। ठीक है, बोला गया यहाँ पर जो है लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का जो अंतर है 144 है। लकड़ी और कांच इनके बीच का जो अंतर है, अंतर कितने का है, तो 2 यूनिट है। और क्वेश्चन में बोला गया है ये 2 यूनिट का जो मान है
वो हमारा 144 है। ये 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 144 है, ये बोला गया है। अगर मेरे भाई 2 यूनिट का मान 144 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान यहाँ पर 72 होगा। कितना होगा, तो 72 होगा। तो अगर 1 यूनिट का मेरे भाई मान हमारा 72 होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान 72 है तो अगर मुझे इसकी संख्या निकालनी है तो मैं इसे 72 से गुणा कर दूंगा, इसकी संख्या निकालनी है तो इसे 72 से गुणा कर दूंगा, और इसकी संख्या निकालनी है तो इसे 72 से गुणा कर दूंगा। जिसकी भी संख्या मुझे निकालनी हो मैं उसे 72 से यहाँ गुणा कर सकता हूँ। बट क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द, देखो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ प्लास्टिक को यहाँ पर जो है 25% से बढ़ा देते हैं तो अब उनके बक्सों की संख्या कितनी होगी। तो अभी जो प्लास्टिक के बक्सों की संख्या है वो हमारी इतनी है, यानी ये 72 इंटू 2 है, और इसे मुझे 25% से बढ़ाना है। यानी आज के समय में अगर ये 100 है तो इसमें 25 बढ़ा करके मुझे 125 कर देना है। ये मेरे भाई सिंपल सा फंडामेंटल है कि ये प्लास्टिक के बक्सों की संख्या को अगर मैं 25% बढ़ा दूं, 25 से काटोगे तो 4 बार में, 25 से काटोगे तो 5 बार में, 4 से काटोगे तो भैया 18 बार में, और 18 को 10 से गुना करोगे तो तुम्हारा 180 आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। डी पर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो देवसेना। ये छोटी सी बात को हमको ध्यान में लेकर के चलना है। सर धुंधला दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ाइए मेरे भाई अपने वीडियो का, क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो धुंधला ही दिखेगा आपको। ठीक है, आज ये चलिए रेशियो का एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी है जो CISF हेड कांस्टेबल में आपका पूछा गया। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 2 स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन के किरायों का जो अनुपात है वो 5 और 3 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या जो है वो 1 और 45 है। यदि इतने रुपए का किराया वसूल कर लिया जाता है तो प्रथम श्रेणी यात्रियों में कितनी रकम वसूली जाती है। एकदम हल्का सवाल मेरे भाई, यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास है एकदम। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास मेरे भाई यहाँ पर बोगी है, फर्स्ट AC है, और ये हमारा सेकंड AC है। मान लीजिए अगर हम बात करें तो किराया का जो है यहाँ पर फेयर, अगर हम देखें जो किराया की अगर हम बात करें तो किराया में जो बोला गया इसमें 5 रुपया लिया जाता है एक टिकट का, तो इसमें एक टिकट का 3 रुपया लिया जाता है। उसके बाद में इसमें जो सवारी की संख्या है, इसमें अगर मान लीजिए एक पैसेंजर जा रहा है तो इसमें 45 पैसेंजर जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके द्वारा जो मेरे भाई भाड़ा होगा, जो कमाई होगी, जो अर्निंग होगी, जो फेयर होगा यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर एक तरीके से अगर हम देखेंगे कितनी कमाई हमारी बन पा रही है तो वो हम कमाई कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर ये बात बोल पाएंगे, गुरुजी इस बात को समझिए, यहाँ पर 5 रुपये का टिकट है, एक व्यक्ति जा रहा है तो 5 रुपया कमाई होगा, और यहाँ पर 3 रुपये का टिकट है, 45 लोग जा रहे हैं तो 3 इंटू 45 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 135 रुपये का कमाई यहाँ पर होगा। यहाँ कितने का होगा, तो 135 रुपये का कमाई होगा। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे तो क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो बोला गया अगर आप इतने रुपए कलेक्ट करते हैं भाड़े के तौर पर, आप इतने रुपए कलेक्ट करते हैं भाड़े के तौर पे, यानी 5,628 रुपये एज आप किराया कलेक्ट करते हो, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 5 और 135 यानी 140 की वैल्यू है, और हमें कितने का मान निकालना है। तो बोला गया व्हाट इज द अमाउंट दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्लास पैसेंजर। फर्स्ट क्लास पैसेंजर से कितना आप अमाउंट कलेक्ट किए हैं, तो 5 रुपये, आपको इतना मान बताना है। आप चाहते तो यहीं से 5 और 9 को काट देते तो 1 और 27 का रेशियो बन जाता। ठीक है, और वो और ज़्यादा आसान काम करता। जैसे काफ़ी सारे लोग मेरे भाई ऐसे सवाल को बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बनाइए। जैसे 14 से अगर आप काटेंगे 10 बार में कटेगा, 14 से आप काटोगे 4 बार में, और फिर 14 से मेरे भाई 2 बार में। ठीक है ना, आप 5 से काट लो तो आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 से काट लो तो मेरे भाई 201 बार में, तो 201 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। लेकिन इसी में अगर आप एक छोटा सा चेंज कर देते, आपका थोड़ा सवाल और पहले बन जाता और कैलकुलेशन और कम हो जाता। जैसे आप जब यहाँ पर लिखते हो, अब मैं शुरू में अगर काट देता ना, काफ़ी सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो मैं पहले पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। अब एक बात बताओ यार, जब एंड में इसको मल्टीप्लाई ही करना है तो आप क्या ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस लाइन के किसी भी डेटा से इस लाइन के किसी भी डेटा को काट दो, तो इस लाइन का जो 5 है वो इसको सीधा सीधी 9 बार में काटेगा। 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और 3 इंटू 9 हो जाएगा मेरे भाई 27। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये 5628 जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्या है, कमाई है। मतलब 1 + 27 यानी 28 की वैल्यू है। और मुझसे पूछा गया है पहली क्लास वाले पैसेंजर लोगों से मैंने कितना वसूला है, तो यानी 1 रुपये। अब यहीं 28 से काटो, 2 बार में 56, एक 0 ले लो और 1 बार में 28, सीधा सीधा आंसर 201 आ गया।
तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अगर शुरू में हम ऐसा लपेट देते तो आप बोलते कहाँ से कर दिए, कैसे कर दिए। इसीलिए मेरे भाई हम समझाएं आपको। समझ गए ना मेरी बातों को लेकर के, तो ध्यान रखना है आपको। एक बच्चा कहता है 140 कहाँ से आया, 5 रुपया इससे कमाए, 135 रुपये इससे कमाए, 140, और जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर कमाई, वो कितने की वैल्यू है, तो 140 की ही तो वैल्यू है, तो 140 से ही तो भाग करेंगे। ठीक है समझ गए यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर सवाल, वेरी ब्यूटीफुल, सीजल मेंस में आया है और आजकल ऐसा सवाल पेपर में ज़्यादा पूछा जा रहा है। समझ गए बातों को लेकर के ना। अब ये सवाल क्या है कि एक हीरा होता है जो आप किसी को भेंट देते हैं, आप किसी को दिल से देते हैं, और वो मेरे भाई पसंद नहीं आता, फेंक देती है, वो टूट जाता है अलग अलग टुकड़ों में, और उसके बाद में हीरे की जो कीमत होती है वो वजन के डायरेक्टली स्क्वायर के बराबर में होती है। तो हमेशा एग्जामिनर इसमें आपसे ये पूछता है आपका नुकसान कितना हुआ। कुछ इसी प्रकार का ये सवाल है कि कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट है ना वो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेट के, यानी उसका खर्चा कितना आएगा। तो देखो जो भी कॉस्ट होगा ना मेरे भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो वजन के स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वजन के मेरे भाई स्क्वायर के। सीधा सीधा बात यहाँ पर बोला गया है। कहा गया कि अगर 14 ग्राम कीमत जो है डायमंड का वो 2560 रुपये है, और इसको हम दो टुकड़ों में टूट देते हैं 5 और 9 में, तो यहाँ पर हमारा लॉस का जो परसेंट है वो कितने का हुआ है। हमेशा मेरे भाई हमने जीवन में एक बात सिखाया है कि अगर परसेंट निकालना होना तो वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये डायमंड कितने का था इससे आपको कोई मतलब नहीं था, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था। आपको जो ऑप्शन दिया गया वो परसेंट में दिया गया तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे गुरुजी देखो पहले मामला यहाँ पर क्या था, तो पहले मेरे पास में एक सीधा सीधा 14 ग्राम का टुकड़ा था। ठीक है, अब जब मैंने इसको तोड़ा ना तो मेरे पास यहाँ पर एक जो है ये एक 5 ग्राम में टूट गया, और उसके बाद में एक जो है यहाँ पर 9 ग्राम में, ये 5 और 9 के रेशियो में टूटा है। मतलब पहले 14 ग्राम का ये अकेले हुआ करता था, अब ये दो भागों में टूट चुका है। तो यानी पहले जो इसकी कॉस्ट आती थी, अगर हम कीमत की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो जो कॉस्ट आ रहा है वो वजन का स्क्वायर है। तो यानी पहले इसकी कीमत 14 का स्क्वायर 196 रुपये का मुझे पड़ता था, लेकिन अब ये 5 ग्राम का जो टुकड़ा है, 5 का स्क्वायर कितने में आएगा, तो 25 में, और 9 का स्क्वायर कितने में आएगा, तो 81 में। यानी अब मैं अगर दुकानदार को जाऊंगा तो इस टुकड़े का इतना रुपए देगा, इस टुकड़े का इतना रुपए देगा, और दोनों टुकड़े की वैल्यू जब हम देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारा 106 रुपये के बराबर होगा। इसीलिए मेरे भाई हमेशा बचपन में एक सीख भी दिया जाता था, एकता में बल है, साथ रहोगे तो मजबूत कहलाओगे। और वहीं 14 ग्राम अगर टुकड़ों में टूट गया तो उसकी कीमत कम हो गई। अकेले कभी वो अपने आप में 196 हुआ करता था, आज वो 106 पर जाकर के सिमट चुका है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये बड़ी संख्या थी तो स्क्वायर भी बड़ा होता। अब ये छोटी छोटी संख्याओं में टूट गई तो उनके स्क्वायर छोटे छोटे थे जिनको जोड़ने पर इतना आया। तो पहले वो 196 रुपये का था, अब वो 106 का है। नुकसान नहीं हो गया, कितने का हो गया नुकसान, 90 रुपये का। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर जाने में 90 रुपये का नुकसान कितने के ऊपर में हो गया, तो 196 के ऊपर में। तो 90/196 इंटू कितना करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब अगर आप इस प्रतिशत को सॉल्व करने वाले हैं तो अगर आप देखेंगे तो लगभग इसका 10% 19.6 है मेरे भाई। तो 50% से तो वैल्यू हमारी कम ही होगी। अगर इसका एकदम 50% देखेंगे ना तो इसका 50% मेरे भाई 98 आएगा, इसका 50% 98 आएगा, ये 98 से भी कम है, तो 50% से भी और कम, यानी 45.92 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 49 नहीं आएगा, ये 49.7 लगभग 50% को दर्शाता है। ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता है, ये उत्तर हो ही नहीं सकता है मेरे भाई, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। सर आपका रिकॉर्डेड बैच जबरदस्त है, चलो भाई थैंक यू यार। ठीक है, एक बच्चा कहता है आप एप्लीकेशन पे डेली क्लास क्यों नहीं लेते। ऐसा नहीं है भाई, डेली क्लास लेता हूँ, लेकिन आज जो शाम को 4:30 बजे वाली आप लोगों की क्लास थी मेरे भाई, उस समय एप्लीकेशन अपडेट होने लगा था। काफ़ी बच्चों के मोबाइल में उस समय एप्लीकेशन नहीं चल रहा था, इसी वजह से जो है हमने वो क्लास नहीं लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई कि हम क्लास नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब जिस तरीके से भी हमने आपको रेशियो कराया तो मेरे भाई चंद सवाल जो है वो प्रोपोर्शन के भी देख लीजिए, छोटे मोटे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उनको भी फोकस करना है। क्या बोला गया है ज़रा यहाँ सवाल में पढ़िए। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि ये दो संख्याएं हम दे रहे हैं और इसका तीसरा अनुपात
तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन बता लीजिए। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब दो संख्या दी गई हो तो यहाँ प्रोपोर्शन कैसे बनाते हैं, जब तीन संख्या दी गई हो तो कैसे बनाते हैं। अगर किसी को डिटेल में प्रोपोर्शन पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करना प्रोपोर्शन बाय आदित्य रंजन सर, 1.5 घंटे का मेरा एक टॉपिक आएगा, उसको ख़त्म करना। सारी जो बातें हैं बहुत ही मेरे भाई तरीके से मैंने उसके अंदर में पढ़ा रखी हैं, आपको बहुत ही बेहतर वे में क्लियर होगा। तो जब भी दो संख्याएं दी गई होती हैं तो जो हमारा फॉर्मेट होता है वो हमारा यहाँ पर होता है A/B और यहाँ पर होता है B/ मेरे भाई C। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई मीन प्रोपोर्शन, और यहाँ पर बोलते हैं इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, क्या बोलते हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है उसको x मान लिया जाता है और बाकी लोगों की वैल्यू लिख दी जाती है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर पहला फिर डबल डॉट यहाँ पर, और ये हो गया। आपको क्या निकालना है, थर्ड निकालना है। थर्ड को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो ये 16 और 24 किसका काम करेंगे, a और b का। तो यहाँ पर पहला आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 24। तो यहाँ 24 है तो यहाँ भी कितना आएगा, 24 आएगा, क्योंकि यहाँ अगर b है तो यहाँ भी b आता है, यहाँ 24 है तो 24 आएगा। अब कायदे से अगर आप मेरे से इसका उत्तर पूछोगे तो मेरे भाई हम सेकंडों में उत्तर दे देंगे। जैसे इसका 1.5 गुना 24 है, 16 का 1.5 गुना 24 है, तो 24 का 1.5 गुना 36 होगा, ये आंसर होगा। और अगर बच्चों की तरह चाहते हो तो इसको ऐसे लिखो कि 16 बटे में 24 बराबर मेरे भाई 24 बटे में कितना, x हो जाएगा। 8 से काटोगे 2 बार में, 8 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे मेरे भाई 12 बार में, 3 इंटू 12 36 हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, 3 इंटू 12 36 हो जाएगा, सीधा सीधी आंसर होगा। मैं फॉर्मूला रटाने में बिलीव इसीलिए नहीं करता हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको फर्स्ट निकालना होगा, आप उसको x मान करके बाकी दोनों लिख लेंगे। आपको थर्ड निकालना होगा, उसको x मान करके बाकी दोनों भर लेंगे। आपको मीन निकालना होगा तो उसको x मान करके बाकी दोनों भर लेंगे। तो कितनों के फॉर्मूले आप याद करेंगे, इससे बढ़िया तो यही है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बना ले अपना, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा केस होता है, तो ये वो केस होता है जहाँ पर दो संख्या दी होती है। तो दो संख्या दी होती है तो A/B और B/C का केस बनता है। लेकिन अगर हम बात करें जब मेरे भाई इन्होंने तीन संख्या दे दी और चौथी संख्या पूछ रहे हैं, तो तीन संख्या दे करके चौथी संख्या पूछेंगे यानी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेंगे, तो वहाँ पर हम बोलेंगे सर 4 संख्याओं की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले पाले में AB को लिख लेते हैं और दूसरे पाले में हम CD को लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में बात करेगा, ये हमारा सेकंड के बारे में बात करेगा, ये हमारा मेरे भाई थर्ड के बारे में बात करेगा, और ये हमारा फोर्थ के बारे में बात करेगा। ये इन प्रोपोर्शंस के बारे में हमारे बात करेंगे मेरे भाई, इन प्रोपोर्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर हमें फिर से वही बात समझना होगा। हमें यहाँ पर क्या, तो जो चीज़ हमें निकालना है उसको x मान लीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो फोर्थ को x मान लीजिए, और बाकी लोगों को उसी तरीके से सजा दीजिए जैसे दिया गया है। 20 32 36, तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये हमारा 32 हो जाएगा, और ये हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। और आप उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो बोलेंगे जो अनुपात 20/32 का है, जो अनुपात 20/32 का है वही अनुपात 36/x का होना चाहिए। जो अनुपात 20/32 का है वही 36/x का होना चाहिए। इससे क्या होगा, 4 से काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे मेरे भाई 8 बार में। समझ गए, डेसिमल वाला खेल बनेगा पूरा का पूरा। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू कितना होगा, 8 इंटू 6 48 का 8 4 पास में, 8 इंटू 3 24 और 4 मेरे भाई 28, इतना बट्टे में 8। और दुनिया के कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है इसका डबल कर दो, इसका डबल मेरे भाई 576 होता है, और एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। यानी हमें इस बात को मेरे भाई ध्यान देना है, समझना है, सीखना है। यहाँ पे इसमें हमने स्ट्रक्चर बना करके क्या फ़ायदा करा दिया आपका। फोर्थ बोलेगा तो उसको x मान लीजिए, बाकी को सजा दीजिए। थर्ड बोलेगा तो इसको x मान लीजिए, बाकी को लिख दीजिए। सेकंड बोलेगा उसको x मान लीजिए, बाकी को लिख दीजिए। तो ये मेरे भाई ध्यान दे करके चलना है आपको। समझ गए दया, यहाँ पे लाइक नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, मज़ा नहीं आ रहा है बस। अब तक तो 4500 5000 लाइक हो जाता है, बताओ। सारे पढ़ने में इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतना मज़ा आ रहा है कि भैया लाइक करना भूल गए। कितना अच्छा काम है ना, बताओ। है हम पढ़ाना भूल जाए तो क्या होगा, सोचना ज़रा है। जल्दी से लाइक करिए, जल्दी फटाफट मेरे भाई, फटाफट यहाँ पर लाइक कर दीजिए जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फेज 11 का क्या कहा गया है। फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया है। किसका फोर्थ प्रोपोर्शन? तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 1/3 ऑफ 6, 4/5 ऑफ इतना एंड इतना। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इन समीकरण को हल कर लेते हैं और हल करने के बाद में उनका वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसका 1/3 निकालने को कहा गया। हमने कहा सवाल है बताओ यहाँ पर 1/3 किसका? 6 का। तो 1/3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4/5 किसका? 15 का। तो 5 से काटेंगे 3 बार में, 4 × 3 हमारा 12 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर इसका। ठीक है, 3/7 किसका? 21 का। तो इसका 3/7 कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इनका मेरे भाई क्या बोला गया है? तो 2 का, 12 का, 9 का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैसल है, यही है ना? नहीं, यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है। तो फोर्थ का मतलब पहला खाली, दूसरा मेरे भाई खाली, तीसरा खाली और चौथा खाली। जो बोला गया है उसको x मान लो और बाकी तीनों जगह पर वहीं भर दो जो दिया गया है। 2 हो गया, 12 हो गया और 9 हो गया। अगर इसका भैया 6 गुना है ना यहाँ पर, ये अगर ये इसका 6 गुना है तो इसका यहाँ पर 6 गुना कितना होगा? 54 होगा। कौन सा आंसर होगा? बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सर आपकी कृपा से सारा क्वेश्चन बन रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ाई करो, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करवाएं हम हर जगह पे। अच्छे से पढ़ोगे तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ देख लीजिए अगला सवाल यहाँ पर क्या है। बड़ा ही प्यारा लाजवाब छोटू मोटू क्वेश्चन यहाँ पर फेज 11 में पूछा गया है और आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कहा गया है भैया यहाँ पर समझिए, लेट m डिनोट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना एंड इतना। मीन प्रोपोर्शन भी तो जरूरी था, वो भी कहाँ कवर किए थे? तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए मीन प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, MP का मतलब मीन प्रोपोर्शन। और जीवन में कभी भी किसी भी दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो उन दोनों को मेरे भाई गुना करो और उसको रूट लगा दो। तो दोनों को गुना करके रूट लगा दिया, तो 16 का 9 गुना 144, 144 का रूट करेंगे तो 12। तो मीन प्रोपोर्शन कितना है? तो मीन प्रोपोर्शन 12 है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर पढ़ा कि अगर m डिनोट करता है मीन प्रोपोर्शन, वो भी किसका? 16 का 9 का, यानी 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शन हो गया 12। और n डिनोट करता है क्या? थर्ड प्रोपोर्शन, वो भी किसका? तो 9 का और 15 का। तो थर्ड प्रोपोर्शन में हम क्या लिखते हैं? तो a हो जाता है, फिर उसके बाद में b हो जाता है, फिर b हो जाता है और c हो जाता है। ये फर्स्ट होता है, ये मीन होता है, ये थर्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है, मीन होता है, थर्ड होता है। मुझे क्या निकालना है? n की वैल्यू। n यहाँ पर क्या है? तो आप बोलेंगे गुरुजी n जो है यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू n है। तो बाकी दोनों संख्या को वैसे ही भर देंगे जैसे दिया गया है, 9 और 15 मेरे भाई। तो आप बोलेंगे हाँ जी। तो यहाँ पर मेरे भाई 9 है और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर n है। समझ रहे हैं? a/b और b/c यहाँ पर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे? n की। तो हम यहाँ बोलेंगे 9/15 बराबर हो जाएगा 15 बटे किसके? n के। यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे 5 बार में। बहुत ही समझदार प्राणी एकदम बनिए। देखिए यहाँ पर ये 3 का 5 गुना है, तो यहाँ पर 5 का 5 गुना 25 आएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। और अगर n का मान 25 हो जाएगा तो उसको लपेट दीजिए। तो ज़रा यहाँ पर m का मान 12 है, तो 12 का 5 गुना हो जाएगा 60। और n का मान 25 है, 25 का 3 गुना हो जाएगा 75। 60 और 75 135 होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे भाई कि हम सारी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझा पाएँ कि जैसे मीन प्रोपोर्शन निकालना था तो गुना करके रूट करिए, और मेरे भाई यहाँ पर इनको निकालना था तो इस तरीके से करिए। अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ने के पहले मेरे भाई आप लोग जो है बैच के बारे में काफ़ी सारे बच्चे मेरे भाई पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए। लेकिन बैच के पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता देंगे। इस संडे आपका जो है 19 मई को सुबह 7 बजे आप लोगों के अमित जिंदल सर जो हैं बहुत ही प्यारी मैराथन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आखिरी के मतलब जो जनवरी से लेकर के अब तक जितने भी करंट अफेयर के सवाल हैं बहुत ही बेहतर तरीके से वो सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आप लोगों को आज के समय पता है कि जो करंट अफेयर का रोल होता है वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कितना ज़्यादा है, जीएस में बच्चा कितना परेशान रहता है। अब डेली का करंट अफेयर पढ़ने से बेहतर है कि एक आप एकलौती वीडियो को देखिए जिसमें पूरे के पूरे 6 महीने का करंट अफेयर आपका रिवाइज हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के वो सारे के सारे मेरे भाई क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही प्यारा फ़ायदा होगा आपका। तो जो अमित सर की क्लास है सर, आप लोग उसमें ज़रूर लाइव रहिएगा और सारी बातों को सीखिएगा। फ्री क्लास है, आप लोगों के हित के लिए है, तो आपकी पूरी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और क्लास के बाद में अमित सर ने जो है वादा किया है कि आप सभी को इसकी प्रिंटेबल PDF भी देंगे
और आप लोगों को जो है सीधी सीधी तैयारी में ई बुक के माध्यम से पूरी मदद करेंगे। तो इस क्लास में यहाँ पर ये जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है सब के बारे में टॉप 500 क्वेश्चन करवाएंगे और बेजोड़ पढ़ाते हैं यार, जबरदस्त पढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको क्लास में आप लोगों को लाइव रहना है और सारी बातें सीखना है। इसके अलावा जो आप अगर मेरे भाई क्लासेस के बारे में जो है एप्लीकेशन की पूछ रहे हैं, तो पूरे बैच में मेरे भाई, पूरे भारत में हमारा दो तरह का बैच चलता है, एक हमारा रिकॉर्डेड बैच और एक हमारा लाइव बैच मेरे भाई। जिन बच्चों को सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर अप करना है, जिनको थोड़ा आसान तरीके से कवर अप करना है, जिनके पास में महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना है, जो 2x की स्पीड में वीडियो तक को देख करके ख़त्म करना चाहते हैं, जो एक एक दिन में 2-2, 4-4 वीडियो देख करके अपने सिलेबस को निपटाना चाहते हैं, या कोई सिर्फ एक टॉपिक ज्योमेट्री में डाउट है, या एडवांस मैथ में दिक्कत है, या अरिथमेटिक मैथ में दिक्कत है, वो सभी बच्चे आराम से अपना मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिए, अपने सिलेबस को अपने हिसाब से ख़त्म करिए। इस रिकॉर्डेड बैच में मैंने जो रिकॉर्डिंग्स की हैं वो बड़ी प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग है और उनको समय के अनुसार मैंने उसको अपडेट भी किया है। भविष्य में भी अगर कोई भी परीक्षा होती है, इसमें अगर कोई नया सिलेबस पूछ लिया जाता है, सीईटी का पैटर्न आ जाता है या पूरा का पूरा सिलेबस बदल जाता है, तो आपको अलग से दूसरा बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी के अंदर में वो टॉपिक्स को हम दोबारा से पढ़ा देंगे और सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आप एक मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, 200 रुपये का होता है, जो 1 महीने के अंदर में आपका वैलिडिटी, जो 1 महीने भी नहीं मिलता, 28 दिन मिलता है और उतने में आपका ये ख़त्म हो जाता है मेरे भाई। हमने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए 699 रुपये के अंदर में अरिथमेटिक भी, एडवांस भी और ज़िंदगी भर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में हमने आपको ये पूरा का पूरा कवर अप करवाया हुआ है। तो आप इस बैच में कभी भी कोई भी दिक्कत होगा, जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस समय से लेकर के आज तक काफ़ी चीज़ें बदली, महंगाई बदल गई, टाइपिस्ट का खर्चा बदल गया, कंटेंट डेवलपर का बदल गया, हज़ारों सिलेक्शंस हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन इस बैच की जो मेरे भाई फीस थी, आज भी इस बैच की फ़ीस उतनी ही है, ठीक है। हर साल एक नया वीओडी हम लेकर के आते हैं, जिसको पूरे साल लगता है मुझे अपडेट करने में, बनाने में, और ये आपका इस साल का जो है सबसे प्यारा वीओडी है। तो आप इससे पढ़िए, ठीक है। इसको कहाँ से मिलेगा? तो हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलेगा। उसके लिए आपको इस मोबाइल नंबर पे संपर्क करना होगा, यहाँ पर बात करनी होगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो नहीं आती, हमारा एप्लीकेशन से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया से पढ़ाई करिए। ये हमारी हो गई मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच। दूसरा, जो बच्चे मेरे भाई जो आराम से, मतलब समय है जिनके पास में, आराम से पूरा जो है 1 साल का टारगेट है, जैसे काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास किया है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या फिर मेरे भाई उनके कोई दोस्त हैं यहाँ पे जिनको आगे चल के एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे, एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, लेकिन आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ के उनको रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आता है। आपको यहाँ पर डाउट अगर बीच में आ गया, आप वो मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप मेरे भाई 1 to 1 जो है मतलब एक तरीके से क्लास में आप पूछना चाहते हैं, तो आप आराम से फिर हमारा लाइव बैच लीजिए। इस लाइव बैच के अंदर में डेली 2 टाइम पर क्लासेस चलती हैं, एक अरिथमेटिक की और एक एडवांस की, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सभी टॉपिक्स आपको लाइव पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर कराएंगे। और ये बैच का नाम है चैंपियंस 15.0 बैच। सेम इसी तरीके से आप भी इसको एप्लीकेशन से हमारे ले सकते हैं। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन हमारा नाम है और इसका भी इंक्वायरी नंबर है। चूँकि ये लाइव चलता है तो इसकी फ़ीस हमारी 999 रुपये है और इसकी जो वैलिडिटी है वो मेरे भाई 2 साल की है। 2 साल के बाद में इसकी वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे मेरे भाई मैथ स्पेशल है, वैसे ही हमारे सभी टीचर लोगों का प्यारा प्यारा अपना अपना स्पेशल सब्जेक्ट है। कई ऐसे बच्चे होते हैं मैथ अच्छा है, उनको इंग्लिश चाहिए तो वो प्रशांत सर का ले लेते हैं। कई ऐसे हैं मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग चाहिए तो रीजनिंग ले लेते हैं। तो मेरे भाई उन बच्चों से मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 2 भी सब्जेक्ट लेने का सोच रहे हैं ना, तो 1000 रुपये देंगे आप यहाँ पर, उससे बढ़िया 2700 रुपये में आप 4500 का कोर्स ले सकते हैं। चारों सब्जेक्ट का स्पेशल 4000 का, 500 का कंप्यूटर, 4500, जो कि मिलता है 2700 में। और ये मेरे भाई ले सकते हैं आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन सेम यहीं से। तो आप यहाँ से पढ़ाई करिए, ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज के जो सेशन का मेरे भाई पीडीएफ है वो हम आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर जो है वो अपलोड कर देंगे। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, ठीक है। तो आज के सेशन में जो है, नहीं है क्या क्वेश्चन? नहीं है, नहीं है, ख़त्म हो गया। अच्छा, इतना ही था, चलो। तो आज के सेशन में मेरे भाई हमारे तरफ से इतना ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। कल के सेशंस में जो है ज्योमेट्री का है तो थोड़ा उसको हम लंबा लेंगे, हालांकि कल कोई क्लास नहीं होगी, परसों आप लोगों की क्लास होगी। और परसों हम आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का एक बार 2 से ढाई घंटे का क्लास लेंगे, जिसके अंदर में ज्योमेट्री के जो बाकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करवाएंगे। तो आप सभी लोग मेरे भाई परसों के डेट में यहाँ पर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना, सैटरडे को सभी लोग मेरे भाई लाइव ज़रूर रहिएगा, ठीक है। आज वेडनेसडे है भाई, पता भी नहीं आज कौन सा दिन है।
चलिए मेरे भाई, बस इतना बोलूंगा, परसों के दिन में आप जो है वो लाइव ज़रूर रहना दोस्त। ठीक है, परसों के दिन में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। बाकी आज की क्लास कैसी लगी वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। 1.5 घंटे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वक्त का पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है और ये और पढ़ लो, थोड़ा और क्वेश्चंस करा दो, थोड़ा और बेहतर है। क्योंकि यार देखो, जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरे लय में पढ़ाता हूँ, उसमें बीच में 1 सेकंड भी बात नहीं करता हूँ, एक भी कोई फालतू की बात नहीं। ठीक है, कोशिश होती है यार कितने तरीके मैं आपको सिखा दूँ, 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, ये सारी बातें आपके दिमाग में जो है फिट कर दूँ यहाँ पे। तो आज के रेशियो में जो है प्रोपोर्शंस में एक चैलेंज था अपने आप में, सभी टाइपों को सिखाना, और वो भी सारे नए सवालों के माध्यम से, वो हमने कोशिश की यहाँ पर। बाकी जो है अगली क्लास हमारी परसों होगी, और उसके अंदर में हम आप लोगों के बढ़िया तरीके से जो है वो सारा का सारा कवर अप करवाएंगे ज्योमेट्री। तो लाइव रहिएगा आप लोग, ठीक है। प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आज बुधवार है ना, तो मेरे भाई फ्राइडे को आप लोगों की अगली क्लास होगी, मिलेंगे। थर्सडे ऑफ रहेगा, फ्राइडे को क्लास होगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।